का नाम, अपने परिवार, अपने माता पिता का नाम ऊंचा रखते हैं। और अभी जो आप समय दे रहे हैं नित्य प्रतिदिन सुबह, यकीन मानिए इसका प्रभाव, इसका असर, इसके फायदे तत्काल तो नहीं दिखेंगे, लेकिन जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां, बहुत बड़ी सफलता और बहुत बड़ा प्रभाव अपने जीवन में आप देखेंगे। आप सफल जरूर होंगे, आप उपलब्धियां जरूर हासिल करेंगे। ये मेरा सिद्धांत नहीं है, सफलता का सिद्धांत है। सफलता का सिद्धांत कहता है कि जो लोग सुबह उठते हैं अन्य लोग की अपेक्षा ज्यादा सफल होते हैं। जो सुबह कुछ नए चीजों को सीखते हैं और हमेशा सीखने के लिए तैयार होते हैं, वो अन्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा सक्सेस होते हैं। हमारा 90 दिन का कोर्स में हमारे कुछ ही दिन हमारे पास बचे हैं, 22 डेज, और ये हमारी जिंदगी के लिए और भी बेहतर हो के आएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। साथियों, आज का हमारा बहुत ही शानदार सेशन है, ट्रैफिक रूल्स एंड रोड सेंस। और मैं कई बार आंकड़े तो बताता हूँ कितने लोग इस दुनिया से अकाल मृत्यु का ग्रास हो रहे हैं, और ये भविष्य के लिए बहुत चिंतनीय है, बहुत दयनीय है। आपको पता है कई ऐसे देशों में ट्रैफिक रूल्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। कई देशों की मैं क्या बात करूं, भारत के कई राज्यों में ट्रैफिक सेंस को लेकर वहां की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। हमारे छत्तीसगढ़ में और हमारे भारत के कई ऐसे राज्यों में लेकिन ये नहीं पाया जाता है। सबसे पहले तो ये है, हमारे देश में लगातार गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बहुत सारे विदेशी कंपनी आके अपनी गाड़ियों को बेच रहे हैं, और गाड़ियां बेच रहे हैं, लेकिन गाड़ियों के साथ साथ चलाने का जो तरीका है वो कोई नहीं सिखा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट का क्या पता है, आरटीओ। और मुझे बहुत दुख होता है कि आरटीओ भी आज हमारे भारत सरकार भी इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। आरटीओ भी क्या करती है, आप पैसे देते हैं, पैसे दे के आपका लाइसेंस बना रही है। देखिए, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस में ना ये लिखा है कि आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए, आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना है, आपको प्रैक्टिकल चला के दिखाना है। लेकिन हमारा भारत देश, आपको पता है, पूरे वर्ल्ड में करप्शन में सबसे ज्यादा आगे है। ऑनलाइन आया, लोगों ने और अलग अलग रास्ते निकाल लिए, और ये देखा गया है कि हर जगह हर काम के लिए एक ब्रोकर है, जिसे हम आम भाषा में दलाल कहते हैं। हर जगह एक ब्रोकर है। और हमारा ट्रैफिक और आरटीओ में अगर जाके आप देखेंगे, आप ये पाएंगे कि सिर्फ वहां पे फॉर्मेलिटी पेश कर दीजिए ब्रोकर के पास और एक्स्ट्रा पैसे दे दीजिए। आपको यहाँ तक कि ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं है, आपके घर में आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस छोड़ के जाएगा। अच्छा, एक बात मुझे बताएंगे, ऐसे कितने लोग हैं जो बिना आरटीओ को डेमोन्स्ट्रेशन दिए, गाड़ी चला के दिखाए बिना वो लाइसेंस प्राप्त किए? उनमें से, मुझे कहने में जरा भी तकलीफ नहीं है, उनमें से मैं खुद एक हूँ। आई, ठीक है, मैंने टाइप खुद कर दिया आई, मैं भी उसमें से एक हूँ कि मैंने भी गाड़ी चला के नहीं दिखाया है। मैंने भी ब्रोकर को, एजेंट को पैसे दिए, अपनी फॉर्मेलिटी दिया, और मेरे घर में लाके वो ड्राइविंग लाइसेंस छोड़े थे। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है, मैंने उसको बोला कि मैं 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहता हूँ, 2 व्हीलर का नहीं, क्योंकि इन फ्यूचर में 4 व्हीलर लेने वाला हूँ। बोले कोई दिक्कत नहीं सर, आपका 4 व्हीलर में इतने पैसे लगते हैं, 2 व्हीलर में इतने पैसे हैं, आप 4 व्हीलर के पैसे दे दीजिए, अपना फोटो और बाकी डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, आपको बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारा भारत देश इतना करप्शन है कि आपको 2 व्हीलर गाड़ी चलाने नहीं आता, और आपके घर में, आपके हाथ में 4 व्हीलर का लाइसेंस आ जाता है। अच्छा ये बताओ, बाकी लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है? अगर मेरी आवाज बाकी लोग को सुनाई दे रही है, तो टाइपिंग में आप अपनी ईमानदारी पेश क्यों नहीं कर रहे? क्या टेक्सचर नीरज जी, श्वेता जी को बस वैसा हुआ है? अगर आपके साथ हो तो आप दे सकते हैं। ये सिर्फ मेरे बताने का उद्देश्य है कि हमारे देश में रोड एक्सीडेंट क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों 12 लाख लोग इंजूरी हो रहे हैं, मतलब घायल हो रहे हैं, क्यों वहां पे 1.5 लाख से ज्यादा लोग हर साल मर रहे हैं। विक्की जी, बेला जी, कुंदन जी, सब लोग लिख रहे हैं, आप में से सब लोग लिख रहे हैं, जमन जी, विजय साहू जी, आपने बनाया है, बस मैं यही चाहना चाहता हूं। अगर आपने बनाया है तो आप लिख सकते हैं आई करके।
तो साथियों, ये तो हमारे देश का करप्शन है, सोच सकते हैं। गांधी जी लिख रहे हैं, सूर्यकांति जी लिख रहे हैं। तो साथियों, यही एक हमारा जो जड़ है ना, वो कमजोर है। हमारा देश में ना जब तक कई सारी चीजें ठीक नहीं होगी प्रशासनिक तरफ से, तब तक हमारे देश का भला नहीं हो सकता। और आपको पता है, लोग कीड़े मकोड़े के जैसे मर रहे हैं। लोगों की एक जो मानवता होता है ना, कि दूसरे का दुख देख के हमारा हृदय पिघल जाता है, दूसरे के डेड बॉडी देखकर हम हिल जाते हैं, वैसा नहीं। हाँ, लेकिन ये है, कई लोग ये भी है कि आज भी एक्सीडेंट देखते हैं, लोगों का छत विछत लाश देखते हैं, ब्लड देखते हैं, कई लोग आज भी चक्कर खा जाते हैं, कई लोग कई रात तक सो नहीं पाते। लेकिन इससे देश नहीं बदलेगा ना, इससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप कुछ समय तक डिप्रेशन में रहेंगे, कुछ समय तक शोक मनाएंगे दूसरे की डेथ में भी। ऐसे कितने लोग हैं जो किसी की डेथ होते हुए या एक्सीडेंट में छत वितस बॉडी को नहीं देख पाते, वो लिखेंगे। कितने लोग ऐसे हैं कि आपका मन कभी भी देखते हैं खाना खाने तक का नहीं मन करता है। लाइक गीता जी, सूर्यकांति जी, सुरेंद्र लहरे जी, माया जी, मीरा जी, ठीक है, बका शिव प्रसाद जी, विजय, बहुत सारे लोग कमजोर दिल के लोग हैं, श्वेता जी, काफी सारे लोग हैं। तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अगर ऐसी फीलिंग है तो आप देश के लिए क्यों नहीं सोचते कुछ किया जाए करके। ये जो संख्या है वो कम हो। आपको क्यों नहीं लगता कि इस विषय में मैं कुछ कर सकता हूँ, आई मीन कर सकती हूँ। देश को बदलना होगा और देश बदलेगा। हमारे संयुक्त प्रयास से देश बदलेगा, हमारे आपसी एकता से देश बदलेगा, और हम जरूर बदलेंगे, क्योंकि कहा गया है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो हम भारत देश के लॉ को तो नहीं बदल सकते। अगर हमें लॉ में लेना है, हम जितने लोग अभी इस पैनल, जूम पैनल में हैं, हमें अपने अपने फील्ड में टॉप के पोजीशन पे आना पड़ेगा। कोई पॉलिटिशियंस पे आए, कोई प्रशासनिक अधिकारी के पोस्ट पे आए, कोई बिजनेसमैन के कैटेगरी में पोस्ट पे आए, और एक हम कमिटी बनाए, हम डिमांड करें गवर्नमेंट से। उसके लिए कई साल लगने, वो भी दैट इज अ पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, आई डोंट नो दैट। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं इस देश के लिए। और देखिए, ये पूरे सेशन जो आर्ट ऑफ बिहेवियर के नाम से, स्पेशली उसके नाम से है, लेकिन मेरा मेन मोटो रहा है इस पूरे सेशन को लाने का, कि मैं अपने देश को बदल सकूं, मैं अपने लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकूं, मैं कई लाख लोगों की जान बचा सकूं। ये मेरा सबसे पहले मोटो है, ये मेरा सबसे पहले उद्देश्य है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस मेरे मुहिम में, मेरे उद्देश्य में आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं साथियों, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अलावा किसी और के बारे में सोचते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अलावा देश के बारे में सोचते हैं। और उस ऊपर वाले का शुक्रिया, धन्यवाद, कि मैं और मुझे ऐसा शक्ति और बुद्धि दिया कि मैं देश और लोगों के बारे में सोच पा रहा हूँ। और आपको पता है, ये बहुत छोटी शुरुआत है मेरी। ये शुरुआत मुझे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है, और मुझे पता है मैं वहां तक पहुंचूंगा। और जिसे भी लगता है इस मेरे मुहिम में साथ दे, वो कभी भी, आप किसी भी टीम से हो, इससे मुझे कोई शिकवा और गिला नहीं है। आपको पता है, ये सेशन में लेके आ रहा था तो कई सारे क्रिटिसाइज हुए, कई सारे आलोचना हुए कि आप दूसरे टीम को भी आप सिखा रहे हो। मैं बोला, मानव से बड़ा कोई टीम नहीं हो सकता। और मैं मानता हूं कि टीम कहीं भी रहे, किसी का भी रहे, लेकिन इंसान तो है ना, उसकी भी जिंदगी महत्वपूर्ण है। अगर कोई लेना चाहे तो आ जाए, मैं बोलूंगा, मैं मैसेज करूंगा, मैं बताऊंगा, जिसको लेना है आ जाए, नहीं लेना है वो नहीं आए। और वाकई जिसको लेना था इस पैनल, इस ग्रुप में आ गए, नहीं लेना है वो कहीं और है। आज सो रहे हैं, लेकिन जो सो रहे हैं उनकी जिंदगी बहुत सारी तकलीफों से गुजरने वाली, क्योंकि जितना बेहतरीन नॉलेज, जितना बेहतरीन ज्ञान आपने लिया है ना, वो लोग को नहीं पता। और याद रखिएगा, लाइफ में कभी भी दुर्घटनाएं होती है, जीवन में जब तकलीफ आती तो एहसास होता है, काश, काश मैं ये चीज कर लिया होता। आपको पता है, जब युवा वर्ग एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, शरीर नुकसान होता है, कई लोग की जान जाती है, कई लोग बहुत तकलीफ पाते हैं, तो उनको एहसास होता है, काश मैं बाइक ही ना चलाए रहता, काश मेरे पिताजी, मेरी माँ मुझे मेरी जिद को पूरा नहीं किए होते।
ठीक है, रो रो के ये बयां करते हैं। तो कहा गया है, अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई है। तो आज हम एक नई शुरुआत करते हैं। ये आर्ट ऑफ बिहेवियर से मैं बीमारी को कैसे दूर करना है ये डिस्कस कर रहा हूँ। मैं रोड एक्सीडेंट से कैसे मरना ये डिस्कस कर रहा हूँ। मैं फैमिली को स्वर्ग कैसे बनाना ये डिस्कस कर रहा हूँ। ये सारे चीजें एक नए युग, एक नए भारत का निर्माण के लिए है। और आपको बता रहा हूँ, इस ओर बहुत कम लोग हैं जो सोच पा रहे हैं, और हम और आप इस चीज को समझ रहे हैं। इस बात का हमें गर्व और खुशी है। और बहुत सारे लोगों ने चैट में लिख के बताया है कि वी आर वन, हम आपके साथ, हम एक हैं। जैसे विक्की जी ने कहा, टेक चंद ने कहा, माइंगले मैम ने कहा, विक्की आनंद, शिव प्रसाद जी, विजय जी, तो थैंक यू वेरी मच। और मेरा हमेशा उद्देश्य है कि ये सारी चीजें मैं ही ना करूं, मैं चाहता हूं ये सारी चीजें आप भी अपने स्तर पे जहां है, चाहे आप पैसे लेके करे, चाहे फ्री में करे, चाहे समाज सेवा के रूप में करे, आई डोंट नो, बट आप कहीं ना कहीं करो, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति नॉट अ चेंज अ वर्ल्ड, इस दुनिया को चेंज अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। और मैं तो चाहता हूं कि मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, ये मशाल, ये मुहिम कोई ना कोई आगे बढ़ाता रहे, चलाता रहे। और इसीलिए मैं आप लोग को हार्ड स्लाइड भेज देता हूं। आपको पता है, हर रोज के स्लाइड की कीमत, एक स्लाइड बनाने में एक प्रोफेशनल्स, जैसे हमारे कई सीनियर स्लाइड बनवाते हैं, कई प्रोफेशनल से 200 रुपया, कई जगह 100 रुपया लेते हैं एक स्लाइड का। 20 से कम स्लाइड का एक स्टेप होना चाहिए। अगर आप देखेंगे मेरे 90 दिन के स्लाइड को 100 रुपये भी आप मान के चले, तो 9,000 का सिर्फ आपको मैं स्लाइड दे रहा हूं। आपने सही सुना, 9,000 का फ्री में मैं आपको स्लाइड दे रहा हूं। एक ऐसी हुआ था, हमारे शेफ साहब का प्लान आया था, वीडियो हमने देखा था यूट्यूब में। मैंने तंगधर जी को बोला कि यार वो स्लाइड अच्छा है, उसको लेना है, तो पे आधार पे था। तो तंगधर पटेल जी ने गूगल पे करके उसको 200 में एक स्लाइड लिया था प्लान। अगर वो हुए, चैट में लिख सकते हैं। और ऐसे कितने लोग हैं जो स्लाइड को आपने वाकई पैसे में खरीदा है, कुछ चैट में लिख के बताएंगे। ये तो मेरे पास एक एग्जांपल है। तो साथियों, और हाँ, तंगधर जी ने भी कई अपनी ट्रेनिंग की स्लाइड बनाई, जिसे कई लोगों को उसने पैसे में भी बेचे थे बीच में। तो साथियों, अगर आप गौर करेंगे तो 9,000 का सिर्फ स्लाइड है। इसलिए स्लाइड दिया जा रहा है ताकि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, मतलब कहना चाहिए मिशन को आगे बढ़ाएं। ये रुकना नहीं चाहिए। और एक दिन में हम और आप भारत को नहीं बदल सकते, लोगों की जान को नहीं बचा सकते, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, हमारा मुहिम पूरे भारत में रहेगा। तो साथियों, अब जो आरटीओ आपका कोई भी परिचित लाइसेंस बनाए, तो उसे आप यूं ही लाइसेंस बनाने ना दीजिएगा। चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपके परिवार का कोई सदस्य हो, उसको रोड सेंस, ट्रैफिक रूल्स को, गाड़ी कैसे चलाना हो सीख जाए, उसके पश्चात दीजिएगा। आज आपको आंकड़ा पता है, 80% माँ बाप बच्चों को गाड़ी लेके दे रहे हैं, साथ में ड्राइविंग लाइसेंस लेके दे रहे हैं, बिना कुछ सीखे, बिना कुछ किए। और पता है आजकल के बच्चे कैसे हैं, दोस्तों के साथ या अपने परिचितों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने माँ बाप के साथ गाड़ी चलाना सीख जाते हैं। और ये तो देखा गया कि 80% बच्चे अपने दोस्तों के साथ सीखते हैं और फर्राटेदार गाड़ी चलाना सीखते हैं। धीरे गाड़ी चलाना इनके डिक्शनरी में है नहीं। और इसीलिए सबसे ज्यादा आपको जानकर आश्चर्य होगा, 85% जो दुर्घटना का आंकड़ा है, ये यंगस्टर है, 25 ईयर्स नीचे। तो ये आप ध्यान रखें, अपने बच्चों को आपको बताना है कि बेटा गाड़ी चलाना सीख, चल मेरे साथ, ये सारा ट्रेनिंग दो, देन आफ्टर उसे लाइसेंस उसको बनवाओ और वो डेमो करके दिखाए। ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, आरटीओ में जाके डेमो करके दिखाए। जैसे खुशी को जब मैं उसको दूंगा गाड़ी, अभी तो साइकिल चलाना सीखी है हाल ही में 10 दिन पहले, तो मैं उसको बकायदा सारे स्लाइड के ट्रेनिंग दूंगा, उसको स्कूटी चलाना सिखाऊंगा। आरटीओ में बोलूंगा आप खुद जाइए और वहां आवेदन प्रस्तुत करिए, कोई दलाल आएगा मत मानिए, आप वो काम करिए जो एक भारत के आने वाले भविष्य को करना चाहिए। आपका पेपर पास नहीं होगा, 10 बार घूमना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईमानदारी से
आप पूरे पेपर जमा करिए और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बोलिए तो बोलिए मैं एग्री हूँ, रेडी हूँ, और टू व्हीलर का ही लाइसेंस बनवाऊंगा, फोर व्हीलर का नहीं। लोग क्या पैसे बचाते हैं, अरे वाह वहां पे टू व्हीलर में 2000 लग रहा है, फोर व्हीलर में 2500 लग रहा है, 2500 देखिए क्यों ना दोनों काम करें, आगे भविष्य में लगाना है। आपकी ये 500 2500 के चक्कर में एक बच्चे की जान जाती है। कितना करप्शन को बढ़ावा देंगे आप? करप्शन के चक्कर में कई लोग की जान जाती है। मैं तो ये करने वाला हूं, अपने बच्चों को एक नया संस्कार, एक नया एजुकेशन, एक नए भारत के निर्माण के लिए उसको दूंगा। और पता है ये चीज मैं करूंगा तो जब भी स्टेज में जाएगी, जब भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी, ये बात को जरूर बोलेगी, मेरे पिताजी मुझे यूं ही गाड़ी नहीं दी, मेरे पिताजी मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बना के नहीं दिए, मेरे पिताजी ने मुझे कोई करप्शन के बेस पे गाड़ी चलाने के लिए मदद नहीं किया। ही इज अ हॉनेस्ट मैन, इज अ रॉयल मैन। तो साथियों ये सारी चीजें हम अपनी पीढ़ी को देंगे। यही सच मायने में शिक्षा है, यही सच मायने में हमारे नए भारत का निर्माण है। एक चीज और मैं फील करता हूं, हमारा भारत सरकार क्यों स्कूलों में इसको मुहिम नहीं बनाता पता है? जितने भी मैंने स्लाइड बनाए हैं, इतने सारे मटेरियल्स, इतने सारे स्लाइड किसी व्यक्ति ने आज तक डिजाइन नहीं किया। आई फील दैट, क्योंकि पता है मैंने 4 बुक स्टेशनरी, जो बिलासपुर का सबसे बड़ा बुक स्टेशनरी है, वहां के मैंने ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन का मैंने बुक ढूंढा, बहुत ढूंढा मैंने। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मुझे कोई इसके ऊपर बुक नहीं मिला, कोई सिंगल और नॉट अ बुक। मुझे सिर्फ कुछ रिफ्लेक्ट मिले, जिसमें क्या था, शराब पी के नहीं चलाना चाहिए, मोबाइल फोन इस्तेमाल करके नहीं चलाना चाहिए, तेज नहीं चलाना चाहिए, और ट्रैफिक रूल्स का सीन था। और कुछ जगह ना शाइन ऑफ बोर्ड बोर्ड था कि ब्रेकर है तो साइन दिखा रहा है, तो वो बस इतना ही मिला, वो भी कुछ ना 3-5 पेज का रिफ्लेक्ट जैसे। तो कहने का मतलब यह है, इस ओर भारत सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं है। जितने भी ये मुहिम चलाती है, दैट इज अ फॉर्मेलिटीज। और हमारे यहाँ जो रूल है, ट्रैफिक रूल है, वो बहुत लचीला है, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। आगे का सेशन में अभी से तैयार कर लिया। कई लोग को लगता है इतना एक्सीडेंट को लेकर सर कहाँ आते हैं। मैं कोई भी चीज की तैयारी पहले कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा समय बहुत कीमती है। खैर, तो स्कूल और कॉलेज में इसको नहीं पढ़ाया जाता है। ये जो मासूम से बच्चे देख रहे हैं, कभी इस बच्चे को आप रोड में दुर्घटना होते हुए देखते होंगे। तो साथियों स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, इस 2021 में मैं 2 बुक्स लिखने वाला हूं, मिनिमम मैं 2 बुक्स लिखने वाला हूं। ये रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर, एक आर्ट ऑफ बिहेवियर के ऊपर। मेरा आप लोग से कमिटमेंट है, 2 बुक मेरा लॉन्च होगा 2021 में। तो ये मैं करने वाला हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं हर जगह नहीं पहुंचूंगा, लेकिन मेरी बातें बुक के माध्यम से हर जगह पहुंच सकती है। और शायद आज मैं आप लोग के बीच बात करूं, उस पुस्तक को पढ़ के कई सारे फॉर्म है, कई सारे स्कूल्स है, कई गवर्नमेंट सेक्टर है, कई प्राइवेट सेक्टर है, कई संस्थान है, चैरिटी, वो सारे लोग मुझे इनवाइट करें। ये 2 चीज लिखने वाला हूं अपने स्लाइड के बेसिस पे। आर्ट ऑफ बिहेवियर के जितने स्लाइड है, और रोड रूल्स एंड रोड सेंस के ऊपर जितने हैं, इसको लेकर बुक लिखने वाला हूं। हाँ, एक हेल्थ को लेकर, तो हेल्थ के ऊपर बहुत सारी बातें हो चुकी है, बहुत सारे बुक्स हैं, तो उस पर मेरा फोकस नहीं रहेगा। फोकस मेरा 2 चीजों पे रहेगा। तो साथियों, अगर स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो हम क्यों ना अपने घर में इसको पढ़ाएं। इसलिए पिछले सेशन में मैंने बात कहा था, जब भी कोई ओकेशंस हो, जब कोई प्रोग्राम हो, जब कोई इवेंट हो, जब समारोह हो, लाइक शादी, मैरिज एनिवर्सरी, तो ऐसे प्रोग्राम में ना हम इस सेशन को लें। लेकिन ये तो आपके हाथ में, लेकिन एक चीज आपके हाथ में है, अपने जो बच्चे हैं, खासकर जो 10 ईयर एंड एबो, 10 साल से जो ऊपर है, उन बच्चों को आप ये रोड सेंस को पढ़ाइए। आप उसको रोड में ले जाइए, देख बेटा वो गलत गाड़ी चला, ऐसे नहीं चलाना है, देखो ये गाड़ी यहाँ से हुआ वहां। जब भी आप गाड़ी बैठो, जब भी अपने साथ ले जाओ, तो समझाते ले जाओ। एक आध बार रोड में ले जाओ, एक आध बार बुक्स में ड्राइंग बना के दिखाओ, एक आध बार स्लाइड दिखाओ। नई आने वाली पीढ़ी को हम बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं, क्योंकि याद रखिएगा,
मैं रहूं ना रहूं, मेरा अंश रहना चाहिए, मेरा एजुकेशन, मेरा संस्कार, मेरी शिक्षा मेरे बच्चों पे होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, कितने लोग के ऐसे बच्चे हैं जो 10 साल से नीचे हैं? याद रखिएगा, अगर बच्चों को सिखाना है ना, 14 साल से नीचे बच्चों को सिखा सकते हैं, हालांकि ऊपर वाले भी सिखाया जा सकता है, लेकिन एक बात कहा जाता है कि जितने कोमल है, जितने छोटे हैं, उनको ज्यादा दिखा सकते हैं। आप ये फील करिए कि आपका बच्चा कहीं दुर्घटना होगा, कितना बुरा लगेगा, कितना दुख होगा। आपके छोटे बच्चे हैं, 4 साल के, 2 साल के, 3 साल के, 8 साल के, इसलिए उसको अभी से ट्रेन करवा। आपके बच्चे तो टीवी देखते होंगे ना, मुस्कुराते होंगे ना, सीरियल देखते मुस्कुराते होंगे ना, उनकी मुस्कुराहट हमेशा कायम रहे, उनकी मुस्कुराहट हमेशा खिलखिलाता रहे, इसलिए आज से सिखाइए। जब टीवी देख के हंस रहा है, मोबाइल देख के हंस रहा है, आपसे बातें कर रहे, तो क्या रोड सेल्स को नहीं समझेगा? लेकिन कोई माँ बाप अगर सच मायने में एक अच्छी माँ है, एक अच्छे पिता है, अपने बच्चों को खुल के पालिए। आप बताइए कि उसका जीवन भविष्य में क्या होगा। आप नहीं रहोगे तो भी बोलना चाहिए, गीता सिद्धार्थ मैडम की ये बच्ची है, उसकी माँ तो बहुत अच्छी थी, भाई क्या संस्कार दिए हैं। ये लाइन अगर आपके लिए बोला जाए, आपकी आत्मा इस दुनिया में रहो तो, और ऊपर कहीं और दुनिया में रहो तो धन्य हो जाएगी, आनंदित हो जाएगी। आपकी पहचान, आपके संस्कार आपके बच्चों में दिखना चाहिए। रोड एक्सीडेंट, कुछ और कारण से आज दुर्घटनाएं क्यों हो रही है, क्यों लोग आज अकाल मृत्यु का ग्रास भरे, सबसे बड़ी एक आंकड़ा जानते हैं आप? लगभग 23% नए गाड़ियां शोरूम से निकलते ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। 23%। बहुत समय पहले, शायद 2 साल पहले, मैंने मंगला चौक में देखा था, एक गाड़ी सोल्ड थी, सोल्ड, और वो वहां पे ठुका गई थी, पूरा ऐसी चपड़ गया था उसका। अच्छा ये आप लोग लिख के बताएंगे, कितने लोग ऐसे हैं जो सोल्ड गाड़ी को आप एक्सीडेंट होते हुए देखें या सुने हैं? लाइक कितने लोग ऐसे सोल्ड गाड़ी को ना आप लिख के बताएंगे। गांधी जी आपने देखा है, विजय जी, टेक्शन जी। चलो, आप लोग याद रखिए, अगर कुछ अनुभव शेयर कर सकते हैं तो आप आखिरी में शेयर करिएगा। जमन साहू जी लिख रहे हैं, सूर्यकांति, सोल्ड गाड़ी भाई, चाहे वो बाइक हो चाहे कार हो, शोरूम से निकला, घर नहीं पहुंचा, कई गाड़ियों का तो मंदिर में पूजा नहीं हुआ और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आपको पता है एक बात, पहले गाड़ियों को शोरूम से सोल्ड करके निकाला जाता था, और आजकल शोरूम में ही नंबर प्लेट दिया जाता है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? जब मैंने पहली कार लिया था, तो मेरी पहली व्हाइट कार थी, जो सोल्ड होके निकली थी, लेवल चिपक के सोल्ड। लेकिन मैंने जब विटारा ब्रेजा लिया रेड कलर की, वो मुझे शोरूम में ही कार का नंबर चपसा करके दिए थे। क्यों? क्योंकि जब सोल्ड होता है ना, तो क्लेम नहीं बनता है, और गाड़ी का नंबर आने के बाद आजकल दिया जाता है ताकि क्लेम बन सके, ताकि शोरूम पे कोई दिक्कत ना हो। इसलिए नियम को आरटीओ ने चेंज किया। तो शिव प्रसाद जी, काफी सारे लोग लिख रहे हैं कि वो जानते हैं। अच्छा, सोल गाड़ी की दुर्घटना होने के पीछे कारण क्या है? सबसे पहला कारण है खुशी, एक्साइटमेंट, नया जोश, नई गाड़ी है, चलाओ भाई चलाओ। तो एक एक्साइटमेंट होता है, एक अंदर से आनंद होता है, खुशी होता है, तो दुनिया के आसपास के माहौल को हम ध्यान नहीं दे पाते, हमारी खुशी कुछ क्षण में तकलीफ में बन जाती है। तो एक सबसे पहला कारण है खुशी। और एक खुशी में, मैं पहले खुशी बोलता था, अब मुझे एक व्यक्ति ने सिखाया कि खुशी मत बोलो, खुशी बोलो। खैर, तो खुशी इतना ज्यादा तेज मतलब अच्छा रहता है कि तेज गाड़ी चलाने लगता है, आनंद हो जाता है, वो एक मस्ती में चूर हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है। ठीक है? और ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करता इस खुशी में, इस एक्साइटमेंट में ट्रैफिक नियम को ध्यान ही नहीं देता। इसकी वजह से, जैसे मंगला चौक के पास जो हुआ था ना, वो ट्रैफिक सिग्नल्स के रूल्स को ना फॉलो नहीं किया, इसलिए उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। और तीसरा कारण है नौ सीखे व्यक्ति का गाड़ी चलाना। आपको पता है, हमारे सेफ साथ में कई सारे ऐसे साथी हैं जो पहली बार कार में बैठे जिंदगी में, और पहली बार में गाड़ी को चलाते हुए घर ले आए। ठीक है, ताली बजा देता हूं उसके लिए, लेकिन दुर्घटना हो जाता तो तो साथियों, वो तो बच गया, लेकिन कई लोग इतना ओवर एक्साइटमेंट। तो जब भी आप नई गाड़ी ले, तेज नहीं चलाना है,
ट्रैफिक नियम का पालन करना है। नौ सीखे व्यक्ति को तो गाड़ी बिल्कुल ही नहीं देना है। अगर आप अपने बच्चों के लिए गाड़ी ले लिए हो तो भी याद रखिए उसको मेन रोड में चलाने मत दो। अच्छा चलाता फिर भी कम से कम 3 महीने तक उसको अपने निगरानी में ट्रेनिंग पीरियड में रखिए। ट्रेनिंग होना चाहिए उसका, ट्रेनिंग उसको कराओ, तब आप उसको गाड़ी 3 महीने बाद दो मेन रोड में चलाने के लिए, लाइक ट्यूशन या मार्केट जो भी है। ये ध्यान रखेंगे 3 चीजें को ऐसे दुर्घटना होता है। एक खुशी, तेज गाड़ी चलाने से, ट्रैफिक नियम का पालन करना, नौ सीखे व्यक्ति को गाड़ी चलाने देना। अच्छा, ये बताएंगे कितने लोग के घर में या आसपास ऐसा दुर्घटना हुआ है कि नया गाड़ी ठोका गया है, नया गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। चलो, ये पहला आज का जो है। हम दूसरा देखते हैं क्या कारण होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है। गांधी जी आई करके मेरी पहली कार हुई थी, देव प्रकाश शर्मा जी। सूर्यकांति जो आजकल लेनो हो गई है। खैर, आप अपना नाम चेंज कर सकते हो, सेटिंग आता है जूम में। खैर, इसलिए मैं आपका नाम ही ले देता हूँ, ठीक है। तो साथियों, ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे ट्रिप्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। अच्छा, पता है बाइक एक्सीडेंट होने का एक बहुत बड़ा कारण है, बाइक एक्सीडेंट होता है छोटा पत्थर। मैं दैट टाइम इज 10 ईयर, नहीं 10 क्लास में था मैं, 10वीं क्लास में था। 10वीं क्लास में मैं साइकिल चलाता था। हमारे पास में कौड़िया करके जगह है सीपत के पास, ठीक है। मैं साइकिल में कुछ दोस्तों के साथ अपने मामा के यहाँ जा रहा था और बहुत तेज चला रहा था। एक छोटा सा पत्थर मेरे साइकिल के सामने चक्कर में पड़ा और यकीन मानिए मैं उड़ते हुए फिल्मी स्टाइल में गिर के फेंका गया था। काफी चोटें आई थी, उसका आज भी निशान है, और साइकिल का चक्का पूरा मुड़ गया। तो वो मेरे ध्यान में था। और कल ही मेरे रात में आया कि यार एक्सीडेंट होने का कारण तो छोटा मोटा पत्थर भी होता है। आपको पता है टायर अगर पत्थर से थोड़ा फिसल जाता है, कई बार अनबैलेंस हो जाता है, अगर स्पीड में रहो तो खास कर, तो कई बार हम स्लिप खा के गिर जाते हैं। कई बार हमारा स्टीयरिंग नहीं संभल पाता, जिसकी वजह से भी दुर्घटनाएं होती है। और कई बार ये देखा गया है कि आप अकेले हो, आपके आसपास कोई बड़ी गाड़ी नहीं, बच जाते, लेकिन कई बार ऐसे दुर्घटना में गाड़ी लहरा जाता है, गाड़ी संभल नहीं पाता है, तो हम हाईवा है, ट्रक्स है, मैजिक है या बस है, ऐसी बड़ी गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। अच्छा, ऐसे कितने लोग जानते हैं जो इस प्रकार के दुर्घटनाओं भी लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं, घायल हुए हैं या डेथ हुए हैं लोग छोटे से पत्थर की वजह से ना, ठीक है। कोई लिख के बताएंगे? यस सर, स्पीड में छोटा पत्थर, टेक चंद जी। मतलब आपके साथ हुआ है, आपने देखा है या पेपर में पढ़ा है, दैट एग्जाम्पल जानना चाहता हूँ। गीतांजलि जी लिख रही है आपके पास अगर ध्यान है, क्योंकि ये मुझे बस नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ एक बाइसिकल साइकिल में हुआ था। आप क्या किसी को जानते हो जिसके साथ रियल में हुआ था, लाइक न्यूज या पड़ोसी या आपके खुद के साथ ऐसा हुआ था कि एक छोटा सा पत्थर कारण बन गया था? और ये दुर्घटना होने के पीछे दो कारण है। सबसे पहले स्पीड, आपकी स्पीड ज्यादा है तो गाड़ी नहीं संभाल पाएगी। या जब भी कभी देखना कोई अचानक कोई गड्ढा या कोई पत्थर आता है तो हम अचानक कितनी स्पीड में रहते हैं, हम घुमा नहीं पाते। मैं खुद गिरी थी सर। अच्छा, गीता सिद्धार्थ जी, अच्छा वाह, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो उसको उसको क्या करिए पता है, आप रोड पर ध्यान दीजिए। कई लोग पता है गाना गा रहे हैं, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा आपको अपील करता है कि सामने में कोई पत्थर है, वो आप नहीं देख पाओगे। स्पीड कम रखो और रोड पर ध्यान दो, ठीक है, जिससे आपकी गाड़ी में कोई पत्थर न टकराए, जिससे आप दुर्घटना होने से बचे। जिंदगी बहुत अनमोल है और एक छोटी सी चीजों के कारण ना, बेला जी बोली थी मैं खुद गिर चुकी हूँ सर। वाह, बढ़िया है। अब ये सब ध्यान रखो, आप गिरे हो, कम से कम आपके बच्चे ना गिरे आगे। तो हमारा जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जिंदगी को हमें ना ठोकर में, आपको पता है जब ठोकर लगता है तो पैसे दो जगह नुकसान होते हैं। एक तो आपके इलाज के लिए और दूसरा आपकी गाड़ी की मरम्मत के लिए, और तीसरा हो जाता है आप काम में नहीं जा पाते। लाइन लिख लो तीनों कारण को। अगर रोड एक्सीडेंट होता है 3 नुकसान होता है, 3 जगह से पैसे नुकसान।
एक तो आपके इलाज के लिए, दूसरा गाड़ी की मरम्मत के लिए, और तीसरा काम में नहीं जा पाते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं या दुकानदारी करते हैं, जो भी, तो 3 जगह से आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इससे ज्यादा अच्छा है भैया हम संभल के चले, संभल के गाड़ी चलाएं, रोड एक्सीडेंट को हम अपने आसपास हावी ना होने दें। हाँ, ये बहुत बड़ा कारण है जिसको आरटीओ बहुत प्रमोट करती है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट बहुत प्रमोट करती है, जगह-जगह होर्डिंग बनाती है, कई जगह इसको चेक भी किया जाता है, खासकर नाइट में। आपके मुंह में एक मशीन होता है जिसको लगाने से वो बताता है कि आप वाकई ड्रिंक किए हो कि नहीं किए हो, और ये बहुत बड़े कारण है रोड एक्सीडेंट के। खैर, इसको जानते हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, अगर आप अपने आप को और अपनी जिंदगी को कीमती समझते हैं, एक काम करना है, आपको पता चल गया कोई व्यक्ति गाड़ी पीकर चलाता है, उसके गाड़ी में नहीं बैठना है। कारण क्या पता है? पीने वाला तो जाएगा, लेकिन जो ना पीने वाले उसको भी ले जाएगा। और आप अगर कहीं गाड़ी बुक करते हैं तो आज के बाद पेन और डायरी में नोट करिए, पूछिए ये दारू पीता है कि नहीं। लेकिन आप नहीं पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, और आपको पता है, आप किसी ट्रेनिंग में गए हैं, किसी ओकेशन में गए हैं, शादी वगैरह में, किसी पार्टी में गए हैं, आपका ड्राइवर गाड़ी में रखा है या कहीं आसपास जुगाड़ करके पी पा के आ गया, और आपको ऐसा लगे वो नहीं पिया है। क्योंकि याद रखिएगा, जो आदमी पीता है वो कम बात करता है, आपके सामने कम आएगा। और कई लोग की ये फिलोसफी है, अरे भाई मैं पी के पिए बिना चला ही नहीं सकता। तो ऐसे कितने लोग हैं जो ड्राइवर या गाड़ी हायर करते हैं, आप पूछिए। और ये शर्त रखिए, अगर गाड़ी पिए हुए मुझे मिला, इसको 1 रुपया आपको नहीं दूंगी, 1 रुपया नहीं दूंगा। मैं जा रही हूं, मैं जा रहा हूं, मेरे ग्रुप को, मेरे परिवार को ये ड्राइवर गाड़ी दारू पी के नहीं चलाएगा। एक नई परंपरा का शुरुआत हम और आप क्यों नहीं करते हैं? और गाड़ी ड्राइवर को ड्राइवर जैसे ट्रीट नहीं करना है, आपके जान का सारथी है, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, उस रूप में लेना है। कभी भी ड्राइवर को नाराज नहीं करना है। कैसे तुम कहाँ थे, इतना देर में आए, चलो जल्दी, नहीं कहना है। क्यों, गाड़ी तेज चला रहे, धीरे चलाओ, नहीं कहना है। हाँ भैया कहाँ गए थे, नाश्ता करने गए थे खाने, चलो ठीक है, ये लो भैया 20 रुपए, जाके नाश्ता करके आ जाओ, ठीक है। हाँ भैया आप गाड़ी बढ़िया चलाते, मस्त धीरे चलाते, अच्छा है। थोड़ा तेज चला रहे भैया, काम करो थोड़ा धीरे चला दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रेम की भाषा को जानवर भी समझता, पता है? कई सारे ड्राइवर गुस्से में गाड़ी चलाते हैं, हाँ गुस्से में गाड़ी चलाते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम ना जब गुस्से में रहता है तो गाड़ी तेज चलता है, हम इमोशनल रहते हैं, दुखी रहते हैं तो हमारा गाड़ी तेज चलता है, और जब हम खुश रहते हैं तो भी हमारा गाड़ी तेज चलता है। ये तीनों लाइन आप डायरी में लिखिए, गुस्से में हो, दुखी में हो या खुश में हो, तो भैया ये तीनों चीज को संभाल कर, अपनी इमोशन है, ये तीनों चीज एक मानवीय गुण है, हमारे अंदर की भावनाएं, इमोशन मीन्स भावनाएं। टेंशन में, ठीक है, गुस्से में, खुशी में, हम लोग हमेशा गाड़ी तेज चलाते हैं। किसी की बात बुरा लग गया तो कभी भी अपनी जिंदगी में याद रखना, ड्राइवर को नाराज मत करना भैया। चैट में लिख के बताएंगे कितने लोग ड्राइवर को नाराज नहीं करते, करते उनको नहीं बोलूंगा। कितने लोग ऐसे हैं ड्राइवर को अपने घर और परिवार के एक सदस्य के जैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। माया जी, लेनो जी, अनिल गुप्ता जी, नीरज जी, विक्की आनंद जी, टेक्शन जी, वाह बढ़िया है। और हमेशा ना ड्राइवर को जितना उसको बात हुआ है, उसका मालिक भेजा है, आप 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दो, खाना खिलाने के बाद भी दे दो। मेरे पिताजी का क्या स्टाइल पता है? अब वो गाड़ी किए हैं 2200 में, लाइक मुंगेली जाने की, उसको खाना भी खिलाएंगे और ड्राइवर को 200-300 एक्स्ट्रा देते, उसका मालिक उसको 200-300 देता होगा, मेरे पिताजी अलग से देते। मैं इसका विरोध करता था, अरे आप इतना काहे पैसे, अरे तू नहीं जानता, ड्राइवर लोग को हमेशा खुश रखो, ड्राइवर को खुश रखोगे, फोन जाएगा, बोले किसके यहाँ गाड़ी जाना है, तो रामनाथ पटेल के यहाँ जाना है, वो ड्राइवर बोलेगा मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। क्यों?
अब वो आपका हर कहना मानेगा, सब्जी लाने के लिए बोलोगे ले आएगा, भैया तू पान बीड़ी ला ले आएगा, थोड़ा मोड़ा काम सामान उठा के गाड़ी में भरो, अरे मैं हूँ भैया वृद्ध, मैं कहाँ उठा के भरूंगा यार, वो कर देता है, खुश होके गाड़ी चलाता है, तेज नहीं चलाता है। बाबूजी वृद्ध है, समझते हैं गाड़ी धीरे संभल के चलाना, अपने जान से ज्यादा वो मेरी जान की परवाह करना, इसलिए मैं देता हूँ। तो ये बात मैं जब इसको बना रहा था ना, तो मैं सोच रहा था यार वाकई बुजुर्ग लोग कितने समझदार होते हैं, क्योंकि जिंदगी को उन्होंने पढ़ा है, उनका अनुभव का पाठशाला ना हमारी जिंदगी में जो अभी घटित हो रहा है उसको पहले से बता रहे, बेटा ये कर। तो मैं भी ये फील करता हूँ, मैं भी कई जगह इसको फॉलो करता हूँ कि भाई ड्राइवर को हमेशा खुश रख के रखना, और ड्राइवर पिएगा, पैसा नहीं देंगे, पिएगा। हेमलाल जी ने टिप भी दिए हैं सर, वाह, टिप दिया करो, बढ़िया है, ठीक है। और हाँ, ये ड्राइवर की एक बात और याद रखना, ड्राइवर को कम वाला खाना खाने के लिए मत बोलो, जो आप खाना खा रहे हो वो बोलो तो और ज्यादा अच्छा, ठीक है। जैसे आप पिक्चर, लेकिन ड्राइवर को नाराज नहीं करना है, और पीने वाले को नहीं ले जाना, अगर पीता भी होगा आपके ट्रेवल में वो नहीं पिएगा, ये शर्त रखना है आपको। और उसको बोला देखो भैया आपको मैं 200 दूंगी, 100 रुपया दूंगी, आप पी लेना भैया, लेकिन हमको घर में छोड़ने के बाद आप पी के भैया हाथ जोड़ के आपसे निवेदन, गाड़ी मत चलाना भैया, हमारा जिंदगी और आपका खुद का जिंदगी, उसको बोलो हमारा जिंदगी और आपकी खुद का जिंदगी बहुत महत्व रखता है भैया, प्लीज निवेदन है, इतना तो कर। अरे नहीं बहन जी नहीं लगेगा, आप घर में पी लेना भैया, कोई दिक्कत नहीं, पी लेना, लेकिन घर में जाके। और पता है एक और बात, ड्राइवर को ज्यादा लॉन्ग टूर आप चलाने के लिए मजबूर मत करना, उसको भी नींद आता है, वो भी थकता है, वो भी इंसान है। अब देखो मैं ड्राइवर लोग को देखता हूँ, आप गए मीटिंग में सुबह 10 बजे, शाम रात 8 बजे तक इंतजार करता, कितना पक जाता होगा, कितना थक जाता होगा। और आदमी कब सबसे ज्यादा थकता है, जब आराम करता है, जब कुछ काम नहीं रहता है, तब थकान ज्यादा लगता है, काम करने से थकान नहीं आती। एक बात हमेशा जीवन में याद रखना, दिस इज अ माई लाइफ का जो अनुभव मेरा है ना, ये है कि मैं काम करता हूं तो नहीं थकता हूं, काम नहीं करता हूं तो थकान लगता है, कितना थक जाता होगा। तो ड्राइवर के प्रति सिंपैथी दिखाइए, दयालुता दिखाइए, ठीक है। बहुत सारे एक्सीडेंट ड्राइवर के कारण होता है भाई, ठीक है। अब मैं आपके साथ कहीं जाता हूँ तो मुझे टिप नहीं देना है ठीक है। तो कई बार तो मैं कहीं जाता हूँ ना टीम के साथ, अब मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरी एक आदत है, हाँ मेरी एक आदत है कि मैं अपनी गाड़ी को किसी और को चलाने नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरी बसंती है, मेरे से अच्छा चलेगी, वो बोला गया ना जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो मैं अपनी बसंती को बोलता हूँ भैया, आपको पता है एक बात और बता दूं, ये निजी वस्तु गाड़ी भी ना मालिक बैठा चलानी उसको समझता है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है मेरी बसंती समझती है कि हाँ यार रमेश पटेल सर चला रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। अब कोई और चलाता तो मुझे लगता है कि यार मेरी गाड़ी बुरा मान जाएगी तो मैं किसी और को गाड़ी जनरली चलाने नहीं देता हूँ, ना मैं किसी और को अपनी गाड़ी किसी जगह ले जाने देता हूँ। मैं चला रहा हूँ ठीक है, नेथन नो, क्योंकि एक गाड़ी अगर एक हाथ में चलती तो सबसे ज्यादा सेफ होता है, सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, ठीक है। तो कई बार मैं जाता हूँ ना, तो यकीन करिए मेरे गाड़ी में बहुत सारे लोग बैठते हैं, टीम के लोग भी, सीनियर जूनियर, तो मुझे ऐसा फील होता है, मैं बोलता हूँ हंसी मजाक में भाई मैं ड्राइवर लग रहा हूँ करके, तो टीम वाले भी थोड़ा सा हंसते हैं। पिताजी को लेके आता हूँ तो पक्का मैं तो ड्राइवर लगता ही हूँ। तो मैं जब ड्राइवर बनता हूँ, आई मीन गाड़ी चलाता हूँ, तो मैं फील करता हूँ कि मेरे साथ जो बैठे उनका लाइफ इंपॉर्टेंट है। हाँ एक बार गाड़ी तेज चलाया जब गीता मैम लोग को अभी पत्थलगांव से एक प्लान लेना था कुनकुरी साइड, तो थोड़ा क्योंकि टाइम प्लान खो रहा था, लेकिन थोड़ी सेफली चला रहा था, सेफ चला रहा था। तो साथियों छोटा छोटा टिप्स है जो ड्राइवर को लेकर है, और ड्राइवर को कभी ड्राइवर नहीं बोलना है, ये भी डायरी में लिख लो, ओ ड्राइवर भैया इधर आओ, नाम पूछो आप। हमने लोकवार में सिखाया है, दुनिया का हर आदमी अपने नाम से सबसे ज्यादा प्रेम और प्यार करता है। मुकेश नाम है, ओ मुकेश भैया इधर आइएगा, ओ मुकेश जी चलिए भाई चलते हैं, नहीं के लोग ओ ड्राइवर भैया चलो रे यार जल्दी जाना है, नो, दैट इज द रॉन्ग, ठीक है। गीता जी लिख रही थी जब मैं गाड़ी चला रहा था तो डर नहीं लग रहा था, वाह। और वो एक बात अच्छी बोली थी कि आपको विस्फोटक नाम को हम उस दिन समझे खैर, थैंक यू।
तो साथियों, ड्राइवर को ड्राइवर के नाम से बुलाइए, ना कि ड्राइवर बोलिए उसको। एक ड्राइवर बोले में नौकर फील आता है कि वो ऐसा लगता है मैं नौकर हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दुर्घटना होने के एक बहुत बड़ा कारण है दैट इज अ न्यू जनरेशन, अभी के दौर पे मोबाइल फोन और हेडफोन के इस्तेमाल से। मैंने अपने पूरे सेशन में अभी तक मोबाइल फोन को कवर ही नहीं किया था, याद रखिएगा ना, बहुत सारे मैंने सेशन लिए हैं। तो मोबाइल फोन एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि लोग मोबाइल चलाते हुए गाड़ी चलाते हैं। मैं भी कार में फोन आता है तो हाँ हूँ करता हूँ, फोन रख देता हूँ। और उस समय में स्पीड बहुत कम रहती है, रोड के किनारे रहती है। जब भी आप फोन में बात करें, दो चीज याद रखें, स्पीड कम करना है, नोट करिए, और रोड के किनारे चलाइए। हाँ हूँ है रहता हूँ, नहीं तो ज्यादा लंबा बात हो रहा है तो किनारे गाड़ी को लगाइए, बात करिए, फिर निकलिए। कोई दुनिया नहीं पलट जाएगी, बात नहीं करोगे तो याद रखना। ज्यादा अच्छा बात उस समय मत करो, बाद में बात करना। कोई दुनिया इधर की उधर नहीं होगी। एयरफोन की वजह से तो भयंकर दुर्घटना हुआ है। हेडफोन, एयरफोन जिसको हम बोलते हैं ना, कैसे पता है आपको? गाना सुन रहा है, खड़ा है या गाड़ी चला रहा है, पीछे से गाड़ी ठोक दी, क्योंकि पीछे का हॉर्न उसको सुनाई नहीं दिया। मैं ऐसे कई दुर्घटना जानता हूँ, जो कहना चाहिए रोड, ट्रेन जब गुजरती है ना, बेरियल होता है, वहां तक हुआ है। कई ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं कि कई क्या है ना, जो फाटक है वो बंद वाला नहीं रहता, खुला वाला फाटक था। खुला वाला फाटक में एक युवा अगल देखा ना बगल अपनी महबूबा से बात कर रहा है, और खुला हुआ फाटक है, एयरफोन लगाए, हेडफोन लगाए, निकल गए। कई लोग छुकाए हैं, कई लोग की डेथ हुई है भाई। ऐसे कोई एक्सीडेंट जानते हैं जो हेडफोन एयरफोन की वजह से हुआ है, या मोबाइल फोन की वजह से हुआ है? जान दीजिए, मेरे साथ हुआ है। मतलब आप भी बात करे थे किसी और से। काफी सारे लोग अगर जानते हैं तो लिख सकते हैं, गीता जी आई आप जानते हैं। तो बहुत बड़ा कारण है। आपको बताऊं, मैं गाड़ी से चलाते समय कभी भी एयरफोन का तो यूज ही नहीं करता हूं। मैं कभी गाना ही नहीं सुनता। अच्छा, गाना सुन रहे थे, मैं बस बात नहीं कर रहे थे, चलो अच्छा है। न्यू फोन लिया था तब, अच्छा नया नया था, नया नया में तो बहुत जोश और जुनून रहता है, खुशी रहती है। खैर, तो साथियों, ये काफी सारे लोग के साथ हुआ है। अरे आई हेट लव स्टोरी मत लिखो भाई। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो फोन में बात करते करते गाड़ी चलाते हैं, हेडफोन लगाते लगाते गाड़ी चलाते हैं, तो आप इसको अवॉइड करिए। रुक के बात करिए, ज्यादा अच्छा है। उससे अच्छा बात ही मत करो, फोन ही मत उठाओ, बजने दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत, कोई दुनिया इधर किधर नहीं होगी। बोल सकते हो कि मैं गाड़ी में था, मैं गाड़ी में थी इसलिए आई एम सॉरी मैंने फोन पिक नहीं किया, इज ओके। ठीक है। आपको पता है, एक सर्वे के हिसाब से कहता है, जब हम खास कर कार चलाते, ये हम किसका फोन देखते हैं, उतने में दुर्घटना हुआ हुआ है। रायपुर रोड में जब नया रोड नहीं बना था, इतना ज्यादा डेथ होता था उस रोड में, इतना ज्यादा एक्सीडेंट होता है, जो मैं कह सकता हूँ छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है उस रोड में। जानवर बैठने के कारण होता था, गड्ढे के कारण होता था, गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करती थी, ओवरटेक करती थी बहुत ज्यादा, और उसका मेन रीजन था मोबाइल फोन। मैं रायपुर से आया था तो एक मेरे पहचान की तुझे बताया कि रायपुर रोड में कभी भी भूल के भी फोन का इस्तेमाल मत करना करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक कारण होता है रोड एक्सीडेंट होने के। और एक बहुत बड़ा कारण है जो मेरी जिंदगी का है, इसको पता नहीं लोग कितना समझते हैं। आपको पता है, एक बार क्या है, मैं बस में बैठा था, और बस में बैठ के मैं रायगढ़ जा रहा था। ठीक है, और ड्राइवर के बगल में बैठा था, और ड्राइवर के बगल में बैठा था, मुझे बहुत नींद आ रहा था। अब मैं ऐसा झूमता था ऐसा करके, तो चिल्ला, ऐसे चिल्ला, मैं ऐसे जग जाता था, अरे भाई क्या हो गया करके। अब फिर वो चलाता था, अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्यों चिल्ला रहा है। तो फिर, कैसे सो रहा है, ऐसा करके एक बार बोला, मैं झकना गया, क्या हो गया भैया, सो कह रहे हो? बोला नींद आ रहा तो सो रहा हूँ। नहीं सोना है, नहीं सोना है। मैं गुस्सा आ गया अंदर से, ये मेरे को नींद आ रहा है, ये क्यों बोल रहा है नहीं सोना है करके। फिर मैं झपकी ऐसा करके मारा। अब पता है, तो बस, और ये इसमें देखो झपकी एकदम अजीब टाइप का होता है। और ना, खासकर बस वस में जाओगे, सोने की बिकट मजा आता है। मेरा एक स्टाइल रहा है, मैं बस में बैठूंगा, वो 2-3 घंटे का यात्रा है, भरपूर सोता हूँ, एकदम मगन होता
मेरे को नींद बहुत अच्छा आता है बस में। वैसे ट्रेन में अगर कोई साथ में बात करने वाला ना रहे, मैं ट्रेन को भी सो के, चाहे दिन हो रात तो सो के बीत जाता है मेरा। मेरे को फिर ड्राइवर आया, कंडक्टर आया, चिचकार दिया, चिचकारने मतलब हिला दिया, बोला भैया आप मत सो यहाँ पे, नहीं तो खड़े हो जाओ। तो बोला काहे भैया, मेरे को नींद आ रहा है, मैं जल्दी उठाऊं, क्यों नहीं सोऊंगा मैं? अरे तुम सोओगे तो ये ड्राइवर सो जाएगा। अब फिर सोते रहना ऊपर जाके। बोला बोला है ऐसा होता है क्या? बोला हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। ड्राइवर लोग अगर किसी बगल वाले को सोते हुए देखते तो उनको भी नींद आता है, तभी वो चिल्ला रहा है बार बार। आप समझ नहीं रहे हो, आप और मस्ती में सो रहे हो, उसको डिस्टर्ब कर रहे हो आप। कुछ हो जाएगा, इतने लोग की जान दाव में इसकी। अरे भैया माफ कर देना, मेरे को नहीं मालूम था दादा, माफ कर देना यार, मेरे को थोड़ी पता था कि ड्राइवर को भी नींद आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग ड्राइवर के बगल में कभी सोना मत, नहीं तो सोते सोते कहाँ सोगी पता नहीं चलेगा। अच्छा, ये बात कितने लोग को पता है? ये ये मेरे लाइफ का अनुभव है ना। तो साथियों, ड्राइवर के बगल में चाहे आप कार में हो, कई लोग मेरे को ना, जैसे मेरे साथ ही जाते हैं, सर आप गाड़ी चलाओ मैं सोता हूँ, खासकर डॉक्टर विनय कौशल, मगर ले भाई सो ले। और मैं एकदम और एकदम ध्यान से, हाँ ध्यान से देखना ध्यान, लेकिन कसम से बता रहा हूं मेरे को भी नींद आता है। कई ऐसे लोग होते हैं, आप ना गाड़ी चलाओ मैं सोता हूँ, मैं सोती हूँ, नींद बहुत आता है। तो कभी भी ना, कई लोग बोलते हैं आई नो सर, कई लोग बोलते हैं नहीं जानते, लेकिन ये फैक्ट है। कई लोग लिख रहे हैं यस, और कई लोग आखिरी में अनुभव बताइएगा। अब ड्राइवर लोग बता देते आप सोना मत। विक्की जी बोल रहे हैं, गीता जी बस में मेरे को खुद टोके हैं सर। हाँ देखो, आप आपको नहीं टोके होंगे जो लिखे हैं काइनो, क्योंकि शायद लोगों को जरूरी नहीं, या तो आप ड्राइवर के सामने नहीं बैठे होंगे कभी, या ड्राइवर को लगा होगा क्या बोलूं मैडम को रहने दो करके। मैं खुद बोलता हूँ, विजय ध्रुव जी लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक कारण है एक्सीडेंट होने की, और कई ड्राइवर लोग भी इसको नहीं जानते हैं। मजेदार बात ये भी है। जो लेकिन अनुभवी ड्राइवर, जो ड्राइवर था वो लगभग आई थिंक 45-50 ऐसे की एज के था। जो अनुभवी ड्राइवर वो आपको टोकेंगे, यंगस्टर लोग को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो गाना चला के ही विधुन रहते हैं गाड़ी चलाने। खैर, ये कुछ कारण थे रोड एक्सीडेंट के। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये आज का सेशन आपको बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा, आपको मजा आया होगा, और आप बहुत कुछ सीखे भी होंगे। तो साथियों, आज के सेशन में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इस सेशन में नहीं आ पाते। मैं बता रहा हूँ, ये सेशन आपके और आपके बच्चे, आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए आप लोग इस सेशन में लगातार आइए, और कल का सेशन बेहतरीन होगा, सेल्स टेक्निक के ऊपर होगा, क्लोजिंग के ऊपर होगा। तो कल जल्दी आइएगा। तो आज का सेशन मेरा यहीं तक था, और याद रखिए साथियों, मेरा पीपल स्किल्स फॉर लाइफ का लगातार पेमेंट आ रहा है, लगातार सीट बुक हो रहा है। अगर जितने लोगों ने अपने सीट को बुक नहीं किए होंगे, तत्काल सीट करो, क्योंकि मेरे उस पीपल फॉर स्किल लाइफ का जो है नाम है सुपर 50। मैं सिर्फ 50 लोग को ही अपने सेशन में शामिल करूंगा, ठीक है। तो जो भी आना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अपना पेमेंट ट्रांसफर करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, ताकि उस ग्रुप में आपको ऐड कर पाऊं। कल काफी सारे लोगों ने अपने पेमेंट किया था। अगर कोई अपना आज के सेशन को लेके अनुभव शेयर करना चाहते हैं, दैट इज द मोस्ट वेलकम। आई लिख सकते हैं, मैं आपको स्पॉटलाइट में लूंगा और आप अपना अनुभव शेयर करेंगे। लाइक झम्मन साहू जी, ठीक है। आप अपने आप को तैयार कीजिए, मेरे तरफ से मैं आपको अनम्यूट कर दिया हूं, आपको स्पॉटलाइट में भी दे दिया हूं। सो वेलकम। बोलिए झम्मन जी। हाँ सर, सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज का सेशन में मेरे को कुछ बोलने का मौका दिए सर। मैं खुद कई लोगों को देखा हूँ कि नए गाड़ी लेके आते हैं, जैसे कि बताया सर आप शराब पीकर, और नए जब गाड़ी लेते हैं तो एक्साइटमेंट के साथ चलाते हैं, उस कारण से सर बहुत सारे लोग का दुर्घटना हुआ है। उसका गाड़ी तो नाश हुआ है, सत्यानाश हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ उसका शरीर भी पूरा गया, जान ही गया। ऐसा व्यक्ति को मैं भी देखा हूँ सर। और जैसे कि कई लोग ऐसे हैं कि लगातार कभी भी गाड़ी लेते हैं, कोई चीज का ध्यान नहीं देते कि उसमें हमारा गाड़ी का क्या हो जाएगा, कि और क्या चीज हो सकता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, और मैं खुद एक रेता गिट्टी का दुकान चलाता हूँ सर। तो मैं कभी भी ड्राइवर आता है सर, तो उसको ना ये बोलता हूँ भैया आराम से आना, थोड़ा सा अच्छे से आना,
100-200 की बात है, मैं दे देता हूँ, मैं खुद दे देता हूँ सर 100-200। ये सब चीज़ में ना मैं थोड़ा-सा ध्यान रखता हूँ कि हाँ यार, मेरे साथ-साथ उसका भी मतलब पत्नी बच्चे हैं, तो उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो थोड़ा-सा सँभल के आना है, ऐसा भी मैं भी बोलता हूँ सर। तो आज का ट्रैफिक नियम से बहुत कुछ सीखने को मिला सर, जैसे कि ड्राइवर की बात बताए सर, साथ उसके बगल में सोना नहीं चाहिए। मैं भी कई बार मतलब धोखा से हो गया सर, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जैसे कि और कई बार बोले हैं मेरे को, मैं कहीं भी जाता हूँ ना तो अचानक से मतलब सो जाता था। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखूँगा सर, और आज का मतलब मेरे को कीमती समय दिए सर, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सभी साथियों को फिर से नमस्कार सर। थैंक यू झम्मन साहू जी, बहुत अच्छा लगा आपने अपना अनुभव रखे हैं। अब हम थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। सूर्यकांति मैडम, अपने आप को अनम्यूट करिए, मेरे तरफ से ओके है, आप स्पॉटलाइट में भी हैं, प्लीज वेलकम। लेनोवो आपका, लेनोवो के नाम से, हाँ ठीक है, स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। हाँ जी सर, सबसे पहले तो सर कोटि-कोटि नमन सर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। पैनल में उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और जी सर, मेरे को सभी दिन मौका देते हैं सर, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और क्योंकि सर आज के डेट में दुर्घटनाएं सर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आज के जो हमारे जो युवा बच्चे हैं सर, इनके लिए ट्रैफिक रूल्स सीखना बहुत ज़रूरी है सर, अति आवश्यक है। मेरा बेटा सर 17 साल का है, और वो भी गाड़ी चलाता है सर, अनियमित गाड़ी चलाता है। आपने जो बताया सर लाइसेंस के बारे में सर, हमें तो नियमतः लाइसेंस सर बनाना चाहिए। और ये इस जो मुहिम है सर, आपका जो मुहिम चल रहा है सर, लाखों लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, इस मुहिम में सर मैं तो तहे दिल से सर आपका साथ दूंगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ सर आज के डेट में कि बहुत सारी घटनाएं और दुर्घटनाएं हो रही हैं। आपने जो बताया सर कि मैं जो 2 बुक लिखूँगा बोल रहे हैं सर, इसके लिए तो मैं सर आपका तहे दिल से सर आभारी हूँ। क्योंकि आज के डेट में बच्चों को सर माँ-बाप के कहने से उतना उन लोग को समझ में नहीं आता है सर जी। आजकल माँ-बाप का उतना सम्मान नहीं करते हैं बच्चे। यदि किताब को हम पढ़ाएँ तो शायद बच्चे समझ सकते हैं। क्योंकि सर मैं भी बहुत चिंतित रहती हूँ इस गाड़ी चलाने के मामले को लेकर। मैं खुद तो अभी चला रही हूँ सर जी, मैं छोड़ दी थी चलाना, स्कूटी चला रही हूँ। मेरे बच्चे के बारे में गाँव वाले कई बार बोल चुके हैं कि आपका बेटा गाड़ी थोड़ा तेज चलाता है, थोड़ा स्पीड चलाता है। तो मैं कई बार बोल चुकी हूँ सर जी, पहले तो गुस्से से बोलती थी कि आपको गाड़ी छूना ही नहीं है। लेकिन आपका जो सर जो ट्रैफिक रूल्स का नियम आप जो बताए कि बच्चों को इस तरह बोलना नहीं ही है, कि उसको अलग तरीके से बोलना है कि आप मेरे ज़िम्मेदार बेटे हो, आप इस घर का भावी हो, इस टाइप का सर, तो ऐसे बोलती हूँ। तो थोड़ा-सा समझ रहा है सर, थोड़ा-सा समझ में उसका आया है। और आपने बताया सर यहाँ पे हम जब पत्थर के कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं सर, तो मेरे परिवार में पत्थर के कारण एक्सीडेंट हो गया है सर जी। मेरी भाभी की छोटी बहन शिक्षा कर्मी थी, मारुति नए-नए लिए थे सर जी, बहुत खुश थे, और इलाज के लिए दोनों पति-पत्नी जा रहे थे, और पत्थर में ही उसका मारुति चल गया सर, और उलट गया मारुति, और वहीं पे वो गिरी, पत्थर पे ही उसका सिर लगा सर, और कुछ देर 24 घंटा कोमा में थी और फिर उसका डेथ हो गया। आप जो बताए सर कि डेथ माने एक्सीडेंट होने की वजह से कि हमको क्या-क्या नुकसानी झेलना पड़ता है। इलाज के लिए सर बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, ये सही है। हम लोग खुद लगा चुके हैं। हमारे यहाँ सर जी का एक्सीडेंट हुआ था, तो हम लोग 1 महीना से सर जी छुट्टी में थे, और बहुत सारा पैसा लगा सर। और चल भी नहीं पाते थे, बहुत चोट आया था। और यहाँ पे सर हम काम भी नहीं कर पाते हैं, और शराब पीकर गाड़ी चलाना सर बिल्कुल गलत बात है। हम लोग के पास भी 4 व्हीलर है सर, तो मैं कई ड्राइवर बदल चुकी हूँ, क्योंकि घर में किसी को चलाना नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता। बच्चा को आता है, 17 साल का है, उसको भी उतना नहीं आता है सर जी। तो मेरे साथ एक ड्राइवर है जो कि पीता है, नहीं तो गया है कभी भी, लेकिन 1-2 बार गया भी है, तो मैं उसको गुस्से से नहीं बल्कि शांत से बोलती थी सर। और तब माने सही सलामत हम लोगों को कई बार लाया है। और एक बात सर, मैं गाड़ी में कभी भी जाती हूँ, तो मैं नहीं सोती हूँ सर, क्योंकि मेरा खुद का गाड़ी है, ज़िम्मेदारी जितने लोग गए हैं,
उन सब का है। और कभी-कभी टीम के साथ जाती हूँ, तब तो मैं ड्राइवर के बगल में नहीं बैठती हूँ, और परिवार के लेकर कहीं गई, तो सर मैं ड्राइवर के बगल में बैठती हूँ। वो ड्राइवर को ये लगना चाहिए कि गाड़ी ये चला रही है, और मैं अपने हिसाब से गाड़ी चलवाती हूँ सर जी। तो इस नियम को हमको पालन करना चाहिए सर। और गुस्से में, और एक बार सर हम बिलासपुर गए थे और एक नया ड्राइवर को मैं लेकर के गई थी, और वहां से जब ट्रेन का वहां बंद रहता है, और जब खोला गया सर, पहले आप इसमें बता चुके हैं कि क्या होता है। वहां पे मेरी रोड है, मेरे को जल्दी जाना है, सबको जल्दी रहता है, और उस जल्दी की वजह से सर हम लोग का गाड़ी ठोका गया था ट्रक में। और मेरा बच्चा आईना को खींच रहा था सर, 1 सेकंड बच्चा, उसका हाथ पता नहीं क्या हो जाता, और गाड़ी को अभी भी माने उसका चिन्ह है लगा हुआ है। आईना सर टूट गया था, और बहुत चिंतित थी मैं उस दिन। तो गाड़ी को अपना सुधरवा ले। लोग सर गुस्से में, खुशी में, टेंशन में, और मैं कई नए गाड़ियों को ठोकाते हुए देखी हूँ सर। मेरे एक जेठ जी टीचर हैं, नए नए गाड़ी लिए थे सर, कोड़पाली स्कूल हाई स्कूल आ रहे थे, और वो मोड़ने नहीं पाए और दीवार पे टकरा दिए सर नए गाड़ी, उसका चपटा हो गया, फिर बाद में सुधरवाए हैं। तो इस ट्रैफिक रूल्स आप जो सेशन जो दे रहे हैं सर, ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सर। इसको हम बिल्कुल पालन करेंगे, और समाज के लोगों को सर पालन करवाएंगे। जैसे सर आपने बताया मोबाइल फोन को लेकर सर आज दुनिया में मोबाइल तो बिना पकड़े कोई गाड़ी कहीं जाता ही नहीं है। और मोबाइल को इस तरह यूज कर रहे हैं कि मोबाइल, बाइक चलाते हुए मोबाइल को इधर लगा देते हैं कान की तरफ, और सिर को टेढ़ा कर देते हैं सर। और हम यदि किसी का कॉल भी आता है तो हमारा ध्यान सर अलग बढ़ जाता है, आगे कहीं गड्ढा रहता है, कहीं गतिरोधक रहता है सर, तो पीछे वाले के व्यक्ति को भी नहीं ध्यान दे पाते हैं। और कई सारे ऐसे दुर्घटनाएं मैं देख चुकी हूँ सर मोबाइल की वजह से। और इसको हमको नहीं करना है। यदि किसी का कॉल आया सर अचानक, तो हमें सर, या तो मैं खुद सर स्कूटी चलाती हूँ, मैं कभी भी कॉल रिसीव नहीं करती हूँ। अचानक 3 बार यदि किसी का कॉल आ गया तो इमरजेंसी है बोल के मैं रुक करके मैं उस कॉल को मैं बोलती हूँ सर कि मैं गाड़ी में हूँ, मैं पहुंच के आपको कॉल करूंगी सर। तो ये सारे जो नियम है सर, इस नियम को हमको पालन करते हुए, रूल्स को बनाते हुए हमको चलना है सर। और इस ट्रैफिक रूल्स को लेकर के सर आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। और बुक जो आप लिखना चाहते हैं सर, उसको जल्दी से लिखिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है सर समाज के लिए। जी सर, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम, बहुत बढ़िया आपने अपना अनुभव रखा है और आप हर बार साबित करते हैं हमारे बेस्ट स्टूडेंट हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर। और एक बात बहुत अच्छा कहा आपने कि कोई अगर 3 बार लगातार कॉल किया, दैट इज ए इम्पोर्टेंट कॉल, इमरजेंसी कॉल, उस इमरजेंसी कॉल को खड़े करके गाड़ी पिक करना है, अटेंड करना है। वाकई बहुत अच्छा आपने अनुभव रखा है, वाकई बहुत अच्छा। तो आगे हम चाहेंगे कि विजय साहू जी अपनी बात रखें। तो विजय साहू जी, आपको स्पॉटलाइट में देता हूँ, प्लीज वेलकम, अपना अनुभव रखें। जी सर, सबसे पहले तो आपको सुप्रभात सर, और मेरा सादर चरण स्पर्श, और पैनल में जितने भी आए हुए मेरे साथी हैं उनको भी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम। और सर आज जो मैं बात कहने जा रहा हूँ सर, ये मेरे साथ खुद का हुआ घटना है। मैं गाड़ी लाया था सर JH नंबर झारखंड, और लाने के तीसरे दिन ग्रुप मीटिंग किया था, उनको मुंह मीठा करवाया था, और कांसाबेल में ही हुआ था ग्रुप मीटिंग मेरा। तो वहां से सर जब मैं गाड़ी बस स्टैंड से निकाल रहा था, तो मेन रोड सर जसपुर और पत्थलगांव मेन रोड, तो सर पहली बार मैं स्टीयरिंग में बैठा था तीसरे दिन, और मेरे बगल में जो मेरा ड्राइवर था जो गाड़ी लाया था, और उसको अशोक नाम था, वो बैठा हुआ था बगल में। और मैं सर एकदम धीरे से 1 नंबर में मैं खुद से लगाया और धीरे से आगे बढ़ाया। जैसे ही जब रास्ते में जैसे ही क्रॉसिंग पार हुआ, तो सर मेरा पैर जो है ना सर एक्सीलेटर में इतना जोर से पड़ा कि जहां मेरे को ब्रेक मारना था वहां एक्सीलेटर दबा सर, अपने आप पता नहीं कैसे, में नहीं समझ में आया। एक सेकंड, एक पलक झपकते ही वो हुआ, और ब्रेक की जगह में एक्सीलेटर इतना जोर से दब गया कि सामने में एक मोटरसाइकिल था, पुरानी मोटरसाइकिल थी, तो उसका जो पैरदान होता है सर, वो पैरदान जो है मेरे सामने बम्पर में वो घुस गया सर। दो लोग थे, और जो मेरे बगल में बैठा था ड्राइवर, वो होशियारी दिखा करके इतना खतरनाक टाइप से हैंड ब्रेक को खींचा सर कि गाड़ी वहीं पे जो है ना थोड़ा सा पीछे चक्का ऐसे 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 फिसल गया सर। मैं बाल बचा। उसके बाद लगभग तकरीबन मैं 15 से 20 दिन तक गाड़ी नहीं चलाया सर।
वो डर मेरे को 15 से 20 दिन तक ऐसा लगा सर कि कहीं अरे मैं अब गाड़ी नहीं चलाऊंगा, अब मैं ड्राइवर ही रखूंगा, ऐसे लग रहा था सर। पर वो अशोक जी हैं जिन्होंने मेरा डर भगाया और मुझे गाड़ी चलाने के लिए सिखाया, और उन्हीं को फॉलो करता हूँ। अच्छे अच्छे ड्राइवर थे वो। और दूसरी घटना सर अभी लॉकडाउन की ही मैं बता रहा हूँ। कोदबा से सर मैं जा रहा था बागबहार रोड में, पूरा लॉकडाउन लगा था, रोड में पूरा खाली था। तो कोदबा से ही एक और लड़का, ये फरसाबहार तरफ का एक लड़का है, लगभग 18-20 साल का, प्रभात पैकरा करके है सर वो। क्योंकि वो एक्सीडेंट हुआ था तो बाद में सारा नाम चीज पता चला। तो सर मैं जा रहा था और मैं पीछे बैठा था, निषाद जी आगे बाइक चला रहे थे और हम लोग की स्पीड लगभग 35-40 का था और हम लोग धीरे बातचीत करते करते जा रहे थे। आगे चल के एक गांव है सर, मेंजूर नाचा बोलते हैं, तो वहां से हम लोगों को राइट कटना था। और हम लोगों को पता नहीं था कि मेंजूर नाचा में भी कोविड निकले हुए हैं और वहाँ पुलिस का पहरा लगा हुआ है और पत्थर उत्थर लगा करके जाम किए हैं, रास्ता को आना जाना सब बंद है करके। तो हम लोग वहाँ पे स्लो किए गाड़ी और राइट इशारा मार करके, इंडिकेटर मार करके, हाथ दे करके हम साइड कर रहे थे। इतने में पीछे से जो लड़का कोतबा तरफ से जा रहा था, वो सर हेडफोन लगाया हुआ था और पता नहीं किससे बात कर रहा था। इतना स्पीड में आया सर, डिस्कवर गाड़ी में था, इतना स्पीड में कि वो काटने नहीं सका सर, साइड होने नहीं सका। और हम लोग हाथ मार ही रहे हैं और हम लोग का जो लेफ्ट साइड, हाँ लेफ्ट साइड का जो पैरदान होता है सर, उसमें उसका हल्का सा झटका लगा और लगभग लगभग नहीं तो पर वो 10 मीटर दूर जा करके गिरा सर। और जब गिरा तो पूरा उठने नहीं सका, उल्टी करने लगा ब्लड का। तुरंत वहां पे वो बागबहार के सिपाही लोग थे सर, उठाए। उठाने के बाद मेरा ये वाला यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था सर। यहाँ पे मतलब फ्रैक्चर तो नहीं हुआ था, मगर ये जो हड्डी है सर, यहाँ पे खून का थक्का टाइप से जम गया था, हल्का सा भी उठाने नहीं बन रहा था। उसी की वजह से लगभग 1.5 महीना मेरा काम मरा गया सर, काम पूरा बर्बाद हो गया मेरा, जिसकी वजह से काफी वो मेरे जीवन में ये इसको मैं कभी नहीं भूलूंगा सर, जिसकी वजह से मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ है जीवन का। तो जब वहाँ पे पुलिस वाले लोग तुरंत आ गए, गाड़ी में भरे, हम लोग का नंबर लिए, गाड़ी नंबर लिखे, फिर हम लोग को भी पीछे-पीछे आने के लिए बोले और हम लोग कोतबा हॉस्पिटल आ गए सर, सरकारी हॉस्पिटल। तो कोतबा हॉस्पिटल में ये सुविधा नहीं है कि यहाँ कुछ हो सके, इलाज पट्टी, मलहम पट्टी। तो डॉक्टर बोल लिख दिया कागज कि ले लूँगा, ले जाओ। तब यहाँ लगभग 1 डेढ़ घंटा रुके, पंचनामा वगैरह हुआ, दोनों पक्ष का लिखे रिपोर्ट वगैरह। और उसके बाद जब ले लूँगा, उनके घर वाले आ गए, उनके चाचा, उनकी मम्मी लोग, सारे लोग आ गए। तो गरीब परिवार से ही थे, तो हाथ जोड़ने लग गए। हम लोग बोले हमारा तो नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल होते सर तो कहीं न कहीं हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज़ हो जाता, कुछ रिपोर्ट उल्टा-सीधा हो जाता। इसके लिए हम लोग थोड़ा-सा दोनों मिल करके प्रेशर जमाए कि भाई गाड़ी तो ये हमारे पास आकर के ठोका है, हमारा नुकसान हुआ है 2-3 हज़ार का, तो आपको तो भरना पड़ेगा करके। वो लोग थोड़ा-सा हाथ पाँव जोड़े। हम लोग एक्चुअल खाली सिर्फ़ डर बना रहे थे सर, रिपोर्ट क्या करते की। लेकिन फिर जब लैलूँगा बोले कि थोड़ा-सा साथ दे दीजिएगा बाबू, आप लोग अच्छे परिवार से हैं तो थोड़ा-सा मदद कर दीजिएगा, बातचीत करने जानते हैं करके। तो हम लोग ठीक है बोले। फिर वो 500 रुपए दिए ड्राइवर को, जो गाड़ी जो हॉस्पिटल में जो गाड़ी चलाता है सर, फिर वो दोस्त ही है, बिठाया उसको, लेकर के लोड करके उसको लेके गए। तब तक होश नहीं आया था उस लड़के को। लैलूंगा जैसे ही पहुंचे सर हम लोग, उसको सबसे पहले डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर बोला इसको तुरंत एक्सरे करवाइए सर। यकीन मानिए सर, उसका पंजरा का 3 जगह का हड्डी टूटा था और राइट पैर का बोलते हैं, नढ़ारा बोलते हैं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, हमारे इधर, तो वो जो है सर वहां से टूटा हुआ था। 4 जगह उसका हड्डी टूटा हुआ था सर। अब ऐसे हालत में उससे क्या पैसा मांगता। लेकिन जब वो होश में था तो हम लोग दोनों उसको यही बोले कि क्या जरूरत था, क्या मिल गया इतना स्पीड में जाने का। बेचारा रो करके हाथ जोड़ के माफी मांगा सर, और बोला कि आपका पैसा को मैं दूंगा लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए। आज तक उस आदमी का फोन नहीं आया सर। बाकी फिर भी हम लोग 3 दिन तक कंटिन्यू उसको देखने के लिए गए थे, ले लूंगा। और ये सर एक आखिरी घटना जो नए बाइक की लेकर के आप बता रहे थे सर, तो ये मेरे आंखों देखा हुआ है। लेलुंगा में ही अभी ये दिसंबर की बात है सर, 25 दिसंबर का था। और सहसपुर के 3 लड़के थे, क्रिश्चियन थे, और उन लोग लेलुंगा से पल्सर 150 ले करके आ रहे थे। और लेलुंगा से आप कोतबा तक का रोड आप भली भांति जान रहे हैं सर कैसा है। तो वहां से जो है सर तीनों इतने स्पीड में आ रहे थे, और हम लोग लगभग रेचवा घाट हम लोग पार कर रहे थे। तो हम लोग बोल ही रहे हैं, हम लोग बात कर ही रहे हैं, यार लोग क्या इतना स्पीड चलाने का जरूरत है, इतना बड़ा बड़ा पत्थर है, इतना गड्ढा है, आराम से भी तो जा सकते हैं। और लगभग ये 5 साढ़े 5 बजे लगभग लगभग शाम का टाइम था सर। और इतने में हम लोग रेचवा घाट से हम लोग फिटिंग पारा तक नहीं पहुंचे हैं सर, और एम्बुलेंस पू पू करते करते हम लोग को साइड से कोतबा से चला गया ले लूंगा। अब हम लोग जैसे ही बस्ती पहुंचे, रोक बाहर बस्ती, तो जहाँ पे था वहां पे बहुत सा भीड़ था।
लगभग 2 से 3 मिनट का गैप हुआ था सर, ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट का। और आकर के देखे सर, यकीन मानिए गाड़ी का ना आगे का चक्का अलग फेंकाया हुआ था, आगे का हैंडल ही नहीं था सर, हैंडल ना वाइजर ना कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ टंकी और सीट था और पीछे चक्का सर। और फिर कुछ देर के बाद व्हाट्सएप वगैरह सारा में आ गया कि 2 लोग का ऑन द स्पॉट रास्ते में ही खत्म हो गया। तो ये सारा घटना सर। और मैं तो बता रहा हूँ वाकई में जो आपके माध्यम से सर ये रोड को लेकर के, ट्रैफिक को लेकर के, हेल्थ को लेकर के जो आप जो ये सेशन चला रहे हैं ना सर, ये हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं सर। मैं तो खास करके अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आपके जानते तो सब हैं सर, मगर इम्प्लीमेंट करते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, एक छोटा सा ईगो आ जाता है, पता नहीं, अरे हम सब जानते हैं, और यही सब जानने के चक्कर में पार हो जाते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये सेशन सर। आप कभी अपने आप को अकेला मत समझिए सर, हम लोगों का सबका सपोर्ट रहेगा, साथ रहेगा सर। और आप रहें ना रहें, ये सेशन, ये लोक व्यवहार और ये जो भी है हेल्थ को लेकर के सर, ट्रैफिक रूल्स को लेकर के, हम अपने स्तर में जैसे भी होगा सर इसको आगे बढ़ाएंगे। और आपका फिर से सर चरण स्पर्श करके धन्यवाद सर, बोलने का मौका दिए। थैंक यू, बहुत बढ़िया आपने अपना अनुभव रखा है और मुझे बहुत गर्व है कि हमारी टीम में आप जैसे भी लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि ये कितना जरूरी है। और आपने जितने एग्जाम्पल बताए हम सब सुन रहे थे, हम सब लोग बहुत ज्यादा दुखी और आश्चर्य हो गए थे कि नया गाड़ी में 2-2 लड़के लोग की डेथ हो गई। तो थैंक यू इतना अच्छा अनुभव रखने के लिए विजय साहू जी। आगे गीता सियार मैडम अपना अनुभव रखेगी। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग जी, और पैनल में आए सभी साथियों को नमस्कार। सर जी, आज का ट्रैफिक रूल सेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और आज ये जो ट्रैफिक रूल है, मैं तो कभी सोची कि इस तरह का ट्रेनिंग भी कभी हमको मिलेगा, या हर किसी को भी सही चीज का बताया है यार, अरे कोई आया ही नहीं एक्सीडेंट के चलते तो बर्बाद है। इस तरह का training भी जाता है या दिया जाता है करके। तो जब मैं फर्स्ट गाड़ी ली थी सर, तो मेरे साथ भी 1-2 बार मैं भी एक्सीडेंट करी थी अपने खुद से। और ये जो छोटा-छोटा पत्थर या ब्रेकर आ जाता था तो मैं लुढ़क जाती थी। और उसके बाद में वो तो संभल गया, लेकिन फिर मैं जब रायगढ़ में रहने लगी थी सर, तो वहाँ पे मेरा एक थोड़ा बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। रायगढ़ के राम भाठा चर्च रोड पे मोड़ है, वहाँ पे रायगढ़ वालों को पता होगा। इधर से मैं स्पीड में जा रही थी सर, मेरे साथ एक जूनियर पीछे बैठा था और उधर से एक लड़का आ रहा था। तो इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था सर कि मतलब अगल-बगल जाने का कोई मतलब चांस ही नहीं था, सीधा एक-दूसरे के गाड़ी में टकराया और मैं वहीं लुढ़क के बेहोश हो गई थी। जो लड़का मेरे साथ था वो मेरे को लेके हॉस्पिटल लेके गया था। और उसके बाद मैं घर में बताई भी नहीं कि इस तरह से मेरे साथ हुआ है करके। वहाँ 1 सप्ताह तक मैं रूम रूम में ही थी। और जब डॉक्टर के पास गए थे सर, डॉक्टर बोला कि पेट में पट्टी लगाने के लिए बोला। तो अब वहाँ मैं बोली कि घर में जाके लगाऊँगी, तो डॉक्टर हँसने लगा कि सर मतलब शर्मा रही करके। तो इस तरह से घटना घटी है सर। यहाँ पे आप बोले सर कि यहाँ ये जो ईयरफ़ोन लगा के घटना होती है, तो अभी 2 महीना पहले सर लैलूंगा में ही एक मैडम थी रेणु शाश्वत करके, तो ईयरफ़ोन लगा के वॉकिंग सुबह-सुबह वॉकिंग पे जा रही थी, वहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ था। इस घटना मतलब ताज़ा-ताज़ा घटना है। तो इस तरह से ईयरफ़ोन लगा के कभी चलाना नहीं चाहिए गाड़ी, या तो फिर मैं तो जैसे बच्चे लोगों को देखती हूँ गाड़ी चलाते-चलाते ईयरफ़ोन लगाते हैं, तो टोकती भी हूँ चिल्ला के कि इस तरह से नहीं करना चाहिए करके। और सर यहाँ पे जैसे नींद तो बस में जब भी मैं जाती हूँ सर, मेरे को बहुत नींद आती है। और अभी भी जब बस में जाती हूँ तो सोती ही हूँ। ऐसे ड्राइवर के पास में कई बार ऐसे टोके हैं कि मैं सोती थी तो मैडम यहाँ पे सोना नहीं है, क्योंकि ड्राइवर को भी नींद आती है, क्योंकि ड्राइवर खुद भी टोके हैं। तो नींद मतलब कि सामने बैठ के सोना नहीं चाहिए इस तरह से। तो इसके बारे में मैं तो पहले से जान रही हूँ सर, क्योंकि कई बार इस चीज़ से मैं गुज़र चुकी हूँ। और सर यहाँ बच्चों को जैसे गाइड करें, तो बच्चों को मैं भी गाइड करती हूँ सर, मतलब अपने बच्चों को भी और दूसरे बच्चों को भी कि गाड़ी कैसे चलाना चाहिए, क्योंकि आपके सेशन में हमको बहुत कुछ सीखने को लिए मिल रहा है और इस चीज़ को हम दूसरों को बता रहे हैं सर। मेरी छोटी मतलब बीच वाली जो गुड़िया है, उनको अभी उतना गाड़ी चलाना तो नहीं आता, लेकिन बाहर भी हम नहीं भेजते हैं, ऐसे आस-पास में गाड़ी लेके चली जाती है। और सर यहाँ पे कल की घटना है सर, कहीं पे गए थे, दीदी के लड़के लोग 2 जने थे उसके दोस्त के साथ और गाड़ी में तो
वो बोला कि मौसी बाहर जल्दी आओ करके। तो मैं बोली कि कोई थोड़ा देर और आप सो जाओ, ड्राइवर तो चलाएगा गाड़ी, घर ही तो जाना है, ऐसे करके। तो गुस्सा गया था कि वो मेरा मतलब ड्राइवर नहीं है, मेरा दोस्त है, मतलब मेरा फ्रेंड है करके। तो इस तरह ड्राइवर बोलने से भी लोगों को गुस्सा आ जाता है, तो उनको भी नाम लेकर पुकारना चाहिए। अब बहुत अच्छी बात बताई कि उनको नाम लेकर ही पुकारना चाहिए करके सर। तो इस तरह से कई घटनाएं हैं सर, जो आज हमको समझ आ रही कि हमने भी गलती किए हैं, और कई सारा सुधार हम कर रहे हैं इस ट्रैफिक को लेकर। और एक मेरे से भी अभी तक गलती हो रही है सर, कि मैं अभी तक मैं अपना ड्राइवर लाइसेंस नहीं बनवाई हूँ, क्योंकि मैं ड्राइवर लाइसेंस बनवाने रायगढ़ गई थी, तो उसी तरह से वो लोग कंप्यूटर के सामने बैठाए और पूरा 10 क्वेश्चन था सर। तो जब मैं देखी तो मेरे को लग रहा है कि इतना सिंपल क्वेश्चन, ऐसे करके तो सब में मैं टिक मारते गई। और लास्ट में जब वो लोग मेरा रिजल्ट बताए तो 0 आया, तब समझ आया कि इसके बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है करके। और उसके बाद नेक्स्ट वीक में आना करके बोले थे। और वही ट्रांजेक्शन सर, जहाँ पे हर जगह पे पैसा लगता है, तो यहाँ भी उसी के चक्कर में अभी तक मेरा रुका हुआ है। बाकी मैं बनवाएंगी सर, अभी बहुत जल्दी बनवाऊंगी। तो सर, आज का जो सेशन है बहुत ही बेहतरीन रहा, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और आगे भी हमको इस तरह से करते रहिएगा और हर चीज को सीख सर। थैंक यू सर, आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू गीता सिद्धार्थ मैडम, आपने काफी अच्छा अनुभव रखा, चाहे ड्राइवर को लेकर हो कि उसके ड्राइवर नहीं बोलना है। ड्राइविंग लाइसेंस का बहुत अच्छा बोला, जब बनाने गए थे बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक मारे और आपका रिजल्ट है 0। वाह, ये मेरे लिए एक नई इंफॉर्मेशन है कि ऐसा भी हुआ है किसी के साथ। तो जल्दी आप बनवाइए अपनी ड्राइविंग लाइसेंस और अपने बच्चों का भी बनवाइए। थैंक यू, थैंक यू। आगे हम चाहेंगे गांधी पटेल जी अपना अनुभव रखें, प्लीज वेलकम। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आ रही है। पैनल पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और सर, आज का सेशन में अटेंड कर रहा था, मुझे काफी कुछ सीखने को मिला सर। आज मेरे पास ऐसी चीजें हैं जो मेरी लाइफ से घटित घटनाएं हैं सर, क्योंकि हम लोग कई सारी चीज जब हमारी लाइफ में घटना घटती तभी हम उसको रिलेट कर पाते हैं। क्योंकि सर हम लोग को एक समस्या होती है, एक मानव ह्यूमन साइकोलॉजी अगर बोला जाए, कि हम सब जानते हैं, ठीक है, हाँ, हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन में भी होता है और लाइफ में भी होता है कि हम सब जानते हैं। कोई हमको कुछ बताने की कोशिश करता है तो हम उसको कभी महसूस ही नहीं करते, खाली अपनी बातों को रखना चालू करते थे। तो सर, आज के सेशन में मेरे साथ कुछ जुड़ी घटनाएं हैं सर। जैसे आप कार को लेके, बाइक को लेकर बता रहे थे, तो सर सबसे पहली चीज तो ये है, लोग नए नए कार चालक होते हैं, बाइक चालक होते हैं, तो उनमें एक अलग सा एक्साइटमेंट होता है सर। और एक्साइटमेंट होने की वजह से उनकी गति जो है कभी धीमी नहीं हो पाती। और सर मेरे को ऐसा फील होता है कि अगर हम बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं और हमारे सामने से कोई गुजरता है, ठीक है, उसकी स्पीड हाई है, तो उसको देख के हमारी स्पीड भी हाई हो जाती है। कई बार कई सारी चीजों को देख के सर हम लोग का स्पीड जो है हाई हो जाता है। दूसरी चीज सर, अगर मैं कार चलाने वालों की बात करूं तो उनकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है सर, कार चलाना तो सीख लेते हैं लेकिन सर उनको कार बैक करना नहीं आता सर, ये सबसे बड़ी लॉजिक है सर। और नए नए जो कार चालक होते हैं उनके साथ एक्सीलेटर और ब्रेकिंग में बहुत ज्यादा समस्या होती है। जब वहां जहां पर उनको ब्रेक दबाना चाहिए वहां पर एक्सीलेटर दबाने का प्रयास करते हैं, जहां एक्सीलेटर दबाना चाहिए वहां ब्रेक दबता है। ये बहुत सारी चीजें हैं सर। जैसे आप बता रहे थे सर नए नए कार्स को लेके, तो बगल में एक भैया रहते हैं मेरे घर के बगल में, उन्होंने नई नई कार तो ली थी और कार ड्राइव भी कर रहे थे, तो सर उन्होंने बैक कर रहे थे, नए नए चालक थे, जानते नहीं थे, तो बैक करने में पीछे का जो वायर होता है उसको सर ठोक दिए थे। दूसरी चीज सर, जो है सड़कों के किनारे जो कॉर्नर होता है सर, आज हमारी छत्तीसगढ़ की सड़कें इतनी खतरनाक है सर, मैं वो क्या बताऊं, कई सारी घटनाएं देखा हूं सर जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो गई। सड़क के किनारे का जो कॉर्नर होता है उसमें लोग गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करते हैं और सर पिछला टायर ऐसा फिसलता है कि गाड़ी टर्न होके ना कभी किसी ट्रक के नीचे घुस जाता है, तो कभी कहीं होता है, कहीं कई समस्याएं होती है सर। जैसे सर आप पत्थर के बारे में बोल रहे थे सर, तो मैं गाड़ी चला रहा था सर और मैं नया नया फोन लिया था, मोटरसाइकिल, जब मैं बाइक सीख रहा था। तो सीखने के बाद मैं जब गाड़ी ड्राइव किया था, नया फोन लिया था, तो सर एक पत्थर था, मैं हाई स्पीड में था, लगभग 50-60 की स्पीड में रहा हूँ, कॉर्नर था सर, राउंड था, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया और सर पत्थर से मेरा गाड़ी जो है उछला और जो है मैं सीधे झाड़ी में गिर गया सर। काफी ज्यादा चोटें आई थी साइड में सर।
तो उस दिन के बाद मैंने एक सबक सीखा कि मैं गाड़ी चलाते हुए फोन का यूज नहीं करूंगा या हेडफोन का यूज नहीं करूंगा, गाना नहीं सुनूंगा। सर मैं जिनके साथ भी बैठता हूँ, अगर वो गाड़ी चलाते हुए फोन का यूज कर रहे हैं तो मैं उनको गाड़ी रोकवा के साइड कर लेता हूँ, पहले आप बात कर लो या तो गाड़ी चला लो, भाई मेरे साथ साथ आपको बात करने की जरूरत नहीं है। ये चीज है सर। दूसरी चीज सर, आज रोड में मैं देखता हूँ एक सिंगल लाइट की, खासकर ट्रैक्टरों में, ट्रकों में, कार में भी बहुत सारे लोगों को देखता हूँ सर, उनकी एक जो है हेडलाइट है फ्यूज हो जाती है या कुछ कारण से नहीं जलते रहते, लेकिन उन लोग चेक नहीं कराते सर। इससे बहुत सारी समस्या होती सर। एक बार क्या हुआ, मैं लेलूंगा से पत्थलगांव की ओर आ रहा था और एक ट्रैक्टर जो आ रहा था सर, उसमें सिंगल लाइट जल रही, तो मुझे लगा बाइक है, मैं साइड से निकल जाऊंगा। जब सर मैं उसको पास लाइट भी मार रहा था, लेकिन वो ध्यान ही नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, और सर मैं रोड से नीचे उतार दिया गाड़ी। और सर मेरे साथ मेरे मम्मी पापा भी मेरे पीछे बैठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं सर उनको भी थोड़ी मोड़ी चोटें आई थी। तो मुझे एक चीज समझ में आया कि ये भी एक गंभीर मुद्दा है सर। दूसरी चीज सर, आज पत्थलगांव की सड़कें इतनी, या छत्तीसगढ़ की सड़कें बोलो, इतना ज्यादा नामी ग्रामी हो रखी है सर, यहाँ पर का कहीं का भी रोड सही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त है सर जो डोमिनार गाड़ी होता है बजाज का, उसने लिया, लगभग 400 सीसी से ऊपर का गाड़ी है सर, उसमें 6 गियर है। तो मैंने उसको मजाक में ही बोला, भाई तू गाड़ी तो ले लिया लेकिन चलाएगा कहाँ? यहाँ तो ये हम लोग 4 गियर लगा के परेशान रहते, 6 गियर खुद लगाएगा कहाँ? यहाँ पर रोड ही नहीं है चलाने के लिए। तो वो हंसने लग गया। एक चीज और मैं नोटिस किया सर, ट्रेन की पटरी में, जहां पर जिस क्षेत्र में ट्रेन होता है, हमारे क्षेत्र में तो खैर नहीं है सर अभी, लेकिन जहां पर रायगढ़ क्षेत्र में बात करूं, खरगोड़ा क्षेत्र की बात करूं, वहां पर क्या होता है, ट्रेन के फाटक जब बंद होते हैं तो लोग नीचे से घुसने का प्रयास करते हैं। जनरली सर मैं बहुत सारे लोग को देखा हूँ, और सर कई बार मैं लोगों को मना भी करता हूँ कि यार ऐसा मत करो, क्योंकि अचानक ट्रेन आ जाएगी तो बहुत सारी घटनाएं घट सकती है। लेकिन सर वो लोग बोलते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सर मेरे जीजा जी भी एक बार ऐसी कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको मना किया, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपके साथ बैठ के नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता यार। मैंने बोला ठीक है, आप होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं आपके साथ रहूंगा तब आप सेफ ड्राइव करोगे, मैं जो जैसा बोलूंगा ऐसा करेंगे, तब तो मैं बैठूंगा, नहीं तो नहीं। तो सर ये कई सारी समस्याएं थी सर। जैसा सर आपने बताया ड्राइवर को ड्राइवर नहीं बोलना है, नाम को बोलना है, तो सर इसके लिए मेरे पास एक मैंने सीखा है सर कि अगर प्रेजेंटेशन के दौरान या कहीं पर भी अगर पहले किसी नए व्यक्ति से आप बात करते हैं, पहले 5 मिनट के अंदर अगर आप उसका नाम 3 बार लेते हैं, ठीक है, तो उसको जो है आपको एक वैल्यू देना चालू कर देता है सर। और नाम तो ऐसा है सर कि अगर हमारे से कोई थोड़ी दूरी में भी हमारा नाम या हमारे पीठ पीछे भी बात होते रहती तो हमारे कान खड़े हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है यार ये मेरे बारे में बात करें, भले वो हमारे बारे में बात करते हो या ना करते हो, तो नाम का बहुत ज्यादा असर होता है सर। और मैं अपना अंतिम चीज बोलना चाहूंगा सर, आप जैसे बोले कि मैं बुक जो है राइटिंग करने वाला हूं, तो सर उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं सर। और आप बहुत नेक काम कर रहे हैं सर, लगातार लोगों को ट्रेनिंग देना, सिखाने का एक प्रयास कर रहे हैं सर। इस मुहिम में सर हमारा जितना हो सकेगा हम अपना पूरा योगदान देने का प्रयास करेंगे सर। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा अनुभव रखा और कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं, और आप इतने समझदार हैं गांधी जी, आप लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट और नाम कमाएंगे, आप अपना नाम को सार्थक करेंगे। थैंक यू, और आपने मुझे शुभकामनाएं दी भाई, इसके लिए हृदय से आभारी हूं मैं आपका। थैंक यू। आगे हम चाहेंगे कि कलावती जी है जो अपना रेज हैंड की थी, आप अनम्यूट हो जाइए, आप अपना अनुभव रख सकते हैं मैडम। आप स्पॉटलाइट चालू करेंगे तो आपको दे सकता हूँ, चेक करिएगा अपने आप को। अगर आप नहीं है तो फिर मैं विक्की जी को लेता हूँ। विक्की जी अभी अपने बेला जी लिखी हैं, बेला जी भी लिखी हैं, आप आइए बेला जी, आपका इज ओके है, ठीक है, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी सर, आवाज आ रही है सर? आ रही। जी सर, सबसे पहले तो प्रणाम सर, और पैनल में जितने भी साथी हैं उसको गुड मॉर्निंग, मेरा नमस्कार। जी सर, आज ट्रैफिक को लेकर के इतनी बेहतरीन तरीके से आज हमें गाइड किया है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो कि मैं छोटी छोटी गलतियां मेरे से होती थी, जो कि मैं गाड़ी चलाती थी सर तो अपने साइड में नहीं जाती थी, मैं बीचों बीच गाड़ी चलाना चालू कर देती थी सर। तो मैं कभी भी अब गाड़ी चलाती हूँ तो पहले आपकी एक एक बात मेरे दिमाग में रहती है गाड़ी चलाते समय, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखती हूँ सर। और मैं जैसे छोटी से पत्थर से जैसे गिरते हैं करके बताया सर, सही बात है। मैं जब नावपाड़ा देवसुरा वाली रोड है वहां से मैं आ रही थी सर, तो छोटी सी पत्थर से मैं गिर गई थी, एकदम गाड़ी गिरा तो मैं एकदम दूर तक फिसल गई। लेकिन वहां आइड साइड से अगर ट्रक नहीं आया सर, अगर ट्रक आते रहते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। तो उस तरीके से सर वो हादसा मेरे साथ हो चुका है सर। और जिस तरीके से सर आपका जो गाड़ी चलाते हैं सर, जैसे कि गीता जी मैडम भी बोली कि आप विस्फोटक तरीके से गाड़ी चलाते हैं, जैसे कि पत्थर वहां कुनकुरी जा रहे थे तो उस बीच में मैं भी थी सर। तो सही बात है सर, आप जो गाड़ी चलाते हैं सर तो बिल्कुल पता नहीं चला आपकी गाड़ी आप ही चलाते हैं सर। और बिल्कुल सर जो नियम हमें बता रहे हैं सर, जिस तरीके से हमें अगर गाड़ी चलाते हैं, अगर हमें एक्सीडेंट होता है तो 3 नुकसान होते हैं सर, सही बात है। हमारे गाड़ी
कि हमें तो इलाज कराते हैं वो नुकसान होता है सर। उसके साथ-साथ सर हमारी गाड़ी का भी हम रिपेयरिंग कराते हैं, उसका नुकसान है सर। उसके साथ हम नौकरी कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उसमें हम जा नहीं पाते, उसमें भी हमारा नुकसान है सर। तो बिल्कुल सर इस तरीके से हमारा काम भी होता है सर। और इसमें सर एक चीज़ और बहुत अच्छा लगा सर आज के कि ये सारे सेशन को लेकर के आप बुक रीडिंग की बात की है सर, बुक्स छपवाने की बात की है, जो कि आप जान रहे हैं आज की डेट में सभी बच्चे, सब घर के हर व्यक्ति जानते हैं कि क्या हमारे साथ हो सकता है सर। लेकिन जो बुक अगर छपेंगे सर, उस बुक को देख करके बहुत ही यानी कि बदलाव आएगा सर। इस चीज़ में तो हम पूरा आपके साथ हैं सर और पूरा हम सहयोग देंगे सर। जैसे ही सर कल के डेट में हम लोग निकले थे, हम घरघोड़ा जाने के लिए सर, बस से नहीं जाएँगे ऐसे करके, सूर्यकांति मैडम जी साथ में थी, अनसुईया भेमू मैडम जी साथ में थी। निकले थे हम लोग यानी कि बस से जाएँगे दीदी, उतना रास्ता बहुत दूर है और रास्ता भी बहुत खराब है ऐसे करके सर। लेकिन हम लोग के मन में सोचे कि नहीं चलिए हम लोग बाइक से ही जाते हैं ऐसे करके। घरघोड़ा से और 10-12 किलोमीटर दूर नवापारा जाना था सर। तो हम लोग अपनी गाड़ी से ही गए सर, स्कूटी से ही गए और इतना रास्ता, इतना धूल-मिट्टी, इतना ट्रक कि हम लोग रास्ता भी नहीं देख पाते थे इतना धूल की वजह से। फिर भी हम लोग निकल गए सर और ये सारी हिम्मत आई तो सर सिर्फ़ आप ही की वजह से है सर। ऐसा लगता है सर कि हम लोग अब इतना दूर तो क्या, इससे भी ज़्यादा दूर आए तो भी हम लोग पार कर लेंगे और चले जाएँगे। ऐसे हम में हिम्मत आती है सर और ये सारी देन आप ही की है सर। इतने सारे सेशन अटेंड करते हैं सर, ऐसा लगता है कि सारी ताकत जो होनी चाहिए हम लोग के अंदर में, वो ताकत आपके माध्यम से हमें मिल रही है सर। कहीं भी किसी भी जगह पे जाते हैं सर, हमें थोड़ा भी डर और झिझक नहीं लगता है सर। ये सारी चीज़ देने के लिए सर, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ये सब आप ही की बदौलत है सर। जी सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छा अनुभव दिया और आप भी थोड़ा सा पत्थर को जैसे गिरे थे। मतलब एक रियल है कि छोटी छोटी चीजों की वजह से हमारे को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। तो और कुछ लोग हैं जिसको मैं जल्दी लेना चाहूंगा, हमारा एक्सरसाइज का टाइम हो रहा है। चलो बढ़िया है। विजय ध्रुव जी, आपको मैं लेता हूँ अब 1 मिनट, ठीक है? आप भी काफी समय से अपने अनुभव रखने के लिए, तो आप स्पॉट में हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, वीडियो चालू करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। विजय जी शायद नहीं है तो कलावती जी लिख रही हैं, ठीक है? आप अपने आप को अनम्यूट करिए मैडम, आप स्पॉटलाइट में हैं और मेरे तरफ से ओके है। जी सर, गुड मॉर्निंग। पैनल में सभी आए मेरे सारे दोस्तों को मेरे तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरा छोटा सा एक अनुभव है सर जी। मेरे साथ इतना बड़ा एक तो एक्सीडेंट हुआ था एक बार, बहुत ही कम शब्दों में बोलूंगी। मैं वैसे भी ड्राइव कर रही थी और सुन रही थी सेशन को। मैं जरूरी काम पर जा रही थी, वापस भी आना है मेरे को फील्ड में। चाहिए था, जैसे मैं कहीं से जा रही थी तो एक छोटा 15 साल का बच्चा था जिससे मैंने लिफ्ट लिया था। वो बच्चा मेरे को बाइक में बिठाया। अब हम खड़े ही थे और पीछे से एक ट्रैक्टर आ रही थी जिसमें संगत के लोग थे, जिसमें कम से कम 20-25 जन बैठे हुए थे। अब मेरे बाइक में हम चले भी नहीं थे, वैसे ही खड़े थे कि ट्रैक्टर को निकलने दे बाबू, उसके बाद हम लोग निकलेंगे बोल के खड़े ही थे। और ट्रैक्टर वाला गलत हमारे लेफ्ट साइड में आके ऐसे गाड़ी पे फंसा कि हमारा जो बाइक था, बाइक का हैंडल, उसका पीछे तरफ जो ट्राली खोलते हैं तो हैंडल टाइप का 2 ठो जो खड़ा होता है, उससे फंस गया हमारा बाइक का हैंडल और कम से कम 1 किलोमीटर घसीट के ले गया। थोड़ी दूर तो हम लोग बाइक में ही थे, लेकिन बाद में इतना ज्यादा बुरी तरह से घसीटे गए दोनों बाबू के साथ। गांव का ही लड़का था। मैं इतनी बुरी तरह से बेहोश हो गई। चोट तो बहुत कम लगा, लेकिन पता नहीं घबराहट हुआ कि डर हुआ, जो इतना बेहोश हो गई। सर को मैं उठा भी नहीं पा रही थी, ना मेरे से बोल हो रहा था, पूरा आंख अंधेरा हो गया, चक्कर आने लग गया। अब ये घटना से मेरे को हॉस्पिटल तो ले गए, वहां पे बहुत आदमी इकट्ठा हो गए और संगत वाले थे तो वो लोग तो और भी ज्यादा परेशान हो गए कि पता नहीं क्या होगा इसका। और सब भगवान को दुआ करने लगे कि हम तो वैसे भी माथा टेकने जा रहे हैं और ऐसा हो गया तो कहीं ना कहीं हम लोग का किसी का तो कोई गलती होगा करके सब बोलने लगे। थोड़ा देर में मेरे को हॉस्पिटल ले गए तो वहां वहां भी मेरे को कुछ हुआ नहीं था, मेरे को लग रहा था, पर मैं बेहोश थी, चक्कर बस आ रही थी। वो घटना मेरे को आज भी लगता है सर जी
कि मैं रोड में चलती हूँ, बस में भी बैठती हूँ या किसी के बाइक में कहीं भी जाती हूँ, तो मेरा मन में एक डर बना रहता है। चाहे कितना भी दूर का सफर हो, मैं हमेशा ड्राइवर के बगल में भले खड़े रहूँगी, लेकिन मेरे को अक्सर सामने बैठ के जाने का मन करता है। क्योंकि मेरे को डर होता है कि भई रोंग साइड में आ रहा है, हम अपने साइड में हैं, बचने का हमारा अपना साइड है, फिर भी हमारे को दूसरा गाड़ी रोंग साइड में आके अपना साइड से ही इतना बड़ा हादसा कर दिया, तो पता नहीं क्या होगा करके मेरे को आज भी डर रहता है। आज भी मैं स्कूटी चलाती हूँ, साइड में रोकती हूँ, तो मैं गाड़ी में खड़ी होके बातें नहीं करती हूँ, बल्कि गाड़ी को खड़ी करके अलग दूर खड़ी होके बात करती हूँ। मेरे को आज भी डर रहता है कि कहीं पीछे से आ रहा है वो गाड़ी, मेरे को कुछ ना हो जाए मेरे साथ करके। सामने वाला गाड़ी से मेरे को डर नहीं होती है, पीछे साइड से जो गाड़ी आती है उससे बहुत ज्यादा डर होता है। ये हादसा मेरे को 2-3 साल हो गया, लेकिन आज भी डर बना हुआ है सर जी। इतना थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अपना कीमती अनुभव रखा। और डरिए मत, आप अच्छे से गाड़ी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार हो गया तो ऐसा बार बार नहीं होगा। थैंक यू इतना अनुभव रखने के लिए। हाँ, चाहूंगा कि विक्की जी अपना दिल बात। से नमन है सर आपको। थैंक यू मैम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद सर, और आपको सादर प्रणाम सर, और हमारे पैनल में उपस्थित सभी सदस्यों को भी नमस्कार सर। सर जी, मैं बस छोटा समय लूंगा सर। मेरे साथ ये हुआ था सर, पहले मैं बाइक चलाता था, मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा बातें सोचता ही चला जाता था सर, और सोचने की वजह से अभी लास्ट 2 मंथ पहले इससे शॉप में जुड़ने से पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था सर। वो भी मेरी ही गलती की वजह से, क्योंकि सर मैं माइंड में ज़्यादा सोचता था सर, और सोचने की वजह से एक्चुअली बाइक चलाते या ड्राइविंग करते समय हमें फोकस रोड पे देना चाहिए, लेकिन मेरा फोकस घर के प्रेशर में था और बाहर प्रेशर था, ऑफिस का प्रेशर था। इस चक्कर में मैं ध्यान नहीं दे पाया था सर। मुझे भी एक्सीडेंट में नुकसान हुआ सर, गाड़ी का पैर अब भी ठीक नहीं हुआ पूर्ण रूप से, और 2 भाई लोग भी थे जिनको जल्दीबाजी में जाना था, पीछे से 2 बाइकों ने ठोका था। तो बस आपका सेशन अटेंड करके और अपने अंदर में बदलाव लाते हुए सर अब ड्राइविंग करता हूँ, तो सर बिल्कुल दिमाग फ्रेश करके ड्राइविंग करता हूँ सर। तो अभी बहुत सेफली चल रहा हूँ, और इस पैनल में जितने भी सदस्य सुन रहे हैं उनसे हाथ जोड़ कर विनती है कि आप लोग भी जब भी ड्राइविंग करें फ्रेश माइंड में ड्राइविंग करें, ताकि मेरे साथ जो गलती हुआ है आप लोगों के साथ ना हो। और हमारे सर मैडम द्वारा पूर्व में बहुत अच्छी जानकारियाँ अपना अनुभव शेयर किए, उनके लिए धन्यवाद। और सर आप इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जो बुक लॉन्च कर रहे हैं उनके लिए अग्रिम बधाइयाँ सर, और हम आपके साथ हमेशा हैं सर, और हमेशा साथ रहेंगे सर। और आपके द्वारा जितना जानकारी दिए जा रहा है उनको बिल्कुल आगे सुचारू रूप से जानकारी देने का कोशिश जरूर करूंगा सर। थैंक यू सर बोलने देने के लिए सर। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद विक्की आनंद जी, आपने बहुत अच्छा अनुभव रखा। साथियों, अब तैयार हो जाए, एक्सरसाइज करते हैं। यस सर। और